तो हेलो बॉस लोग, क्या हाल चाल है। आज हम कौन सा नया टॉपिक लेके आए हैं। आज हम टॉपिक लेके आए हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ये क्यों आया, ये क्या करता है हमारे साथ, ये सारी बातें आज हम करेंगे इसी वन शॉट में, जिसमें आपकी पूरा वन शॉट एक बार में खत्म होगा। आप आज लीनियर इक्वेशन के बारे में जान के जाएंगे, समझ के जाएंगे, तो बेहतरीन तरीके से मेरे साथ तैयार हो जाओ। आज ये पूरा खत्म करना है अपन को, पूरा एक बार वन शॉट में पूरा खत्म करके ही मानेंगे, जाएंगे नहीं, है ना। तो भाई मेरे साथ ये वादा करो आज कि आज ये चीजें खत्म कर दोगे, ठीक है। आओ। तो भाई सबसे पहले तुम लोग बहुत अच्छे हो, है ना। तुम लोग बहुत अच्छे हो बिकॉज बिकॉज तुम लोग बहुत ही सिंसियर हो, बिकॉज तुम लोग ये सब चीजें देखने आए हो। और वन शॉट में आज ये ऐसा नहीं है कि मैं एकदम उड़ा दूंगा, एकदम कि सर फॉर्मूला बता दिया और ऊपर उड़ गए, ऐसा नहीं है। वन शॉट में लीनियर इक्वेशन कैसे आया, क्यों आया, है ना, और उसको कैसे इक्वेशन बनानी है, सॉल्व करनी है। सबसे ज्यादा दिक्कत कहां पे आती है बच्चा, सबसे ज्यादा दिक्कत आती है कि भाई सर इक्वेशन नहीं बन रही है ना। सर हम पढ़ तो लिए हैं, सर हमसे इक्वेशन नहीं बन रही है, सर हमसे ऐसे चीजें सॉल्व नहीं हो रही हैं, सर हमसे वो वैसे नहीं हो रहा है, सर हमें एक्स नहीं पता है कहां रखना है ना, सर इसे लीनियर क्यों कहते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। तुम लोग के बिल्कुल ब्रिलियंट माइंड्स हैं, तो तुम लोग को पता, तुम लोग को सोचने पर रहता है कि सर क्यों, क्यों, कैसे, और सोचना भी चाहिए। ये चीज सोचना भी चाहिए गाइस, बॉयज एंड गर्ल्स, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो ये मैं हूं, मेरा नाम है दिव्यांश वर्मा, ठीक है, मेरा नाम है दिव्यांश वर्मा। और मुझे आप प्यार से दिव्यांश सर या दिव्यांश भैया कह सकते हो, तुम्हें जो तुम्हें चले वो तुम लोग कह लो, ठीक है। और हम एक बार में एक चीजें ऐसे खत्म करते हैं, ऐसे हमारे कई वन शॉट आ चुके हैं, ठीक है, जिसमें इंटीजर्स भी पढ़ा हमने, रैशनल नंबर भी पढ़ा हमने, है ना। अभी रैशनल नंबर का भी है और इंटीजर्स भी पढ़ा हमने, है ना। ये क्लास 8 के बच्चों के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्लास 9th के भी कोई बच्चा है, अगर उसको नहीं समझ में आता है कि व्हाट इज लीनियर इक्वेशन, बिकॉज इक्वेशन बनाने में तो सबको दिक्कत होती है, तो वो यहां आके काम कर सकता है गाइस, ठीक है। वो यहां आके ये चीजें सीख सकता है। तुरंत रेफर कर दो कि दिव्यांश भैया आए हैं, ठीक है। और मैं तो भाई अब आप, मैं खुद की क्या बताऊं, खुद की क्या चीजें बताऊं, कि मैं बहुत सारी चीजें करके यहां पे आया हूं तुम लोग को लीनियर इक्वेशन अपने स्टाइल में तुम तक पहुंचाने के लिए, तुम्हारे अंदर बसाने के लिए आया हूं, ठीक है। बिकॉज बहुत सारे काम है मेरे, बहुत सारी चीजें हैं, है ना। मतलब करने को तो मैं बहुत सारी चीजें कर सकता हूं, लेकिन मैंने स्पेसिफिकली ये प्रोफेशन चूज किया बिकॉज मुझे अच्छा लगता है मैथ्स को अपने स्टाइल में तुमको बताना और तुम्हें फील कराना कि तुम्हें जो लगता है कि मैथ्स बाहर की है, मार्क्स की है, अर्थ की है भाई, अर्थ पे यूज हो रही है, अर्थ पे ही यूज करना है। आ जाओ, आ जाओ सर, आ जाओ सर, कैसे यूज करते हैं, लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। आज हमारा टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, नहीं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। हम हमेशा ज्यादा बोलते हैं, लेकिन यहां नहीं बोलेंगे, यहां अभी वन वेरिएबल की बात करेंगे, है ना। अब सर वेरिएबल क्या होता है, वन क्यों बोला, ऐसा क्यों बोला, वैसा क्यों बोला, सब जानेंगे आज, है ना। सबसे पहले आज देखना है कि हमारा हमारा क्या क्या चीजें हैं हमारे पास। आज सबसे पहले वन शॉट है, तो पहली बात तो वन शॉट में कोई भी चीज बाकी नहीं रहेगी, सारी चीज कवर होने वाली है गाइस, है ना। सारी चीजें, हर एक चीज कवर हो जाएगी, जिसमें आपका इंट्रोडक्शन जो मैंने अभी स्टार्टिंग में तुम लोग को ट्रेलर दिया वो चीज, दूसरी चीज सॉल्विंग द प्रॉब्लम, सबसे बड़ी चीज की सर ज्ञान तो बहुत है मेरे पास, ज्ञान तो मेरे दोस्तों में बहुत है, मुझे जब देखो ज्ञान देते रहते हैं, चीजें बहुत सारी रहती हैं जो मुझे पता रहती हैं, लेकिन मुझे अप्लाई करना नहीं आ पा रहा है सर, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करी जाए। बिकॉज मैथ्स हम पढ़ किस लिए रहे हैं, मैथ्स हम पढ़ इसलिए रहे हैं कि चीजें सॉल्व हो जाए, है ना। क्या सॉल्व हो जाए, साइंस, साइंस में हमें मैथ्स लगाई जाती है, बिकॉज मैथ्स साइंस में इसलिए लगाई जाती है कि उनको हमने एक फॉर्मूला निकाल के दे दिया मैथ्स के फॉर्म में, है ना, अपॉन में, डिवाइड में, मल्टीप्लाई में, यही सब तो होता है मैथ्स साइंस के फॉर्मूले में, है ना। उनको मैंने निकाल के दे दिया, जैसे स्पीड निकालनी थी, मैंने कहा डिस्टेंस अपॉन टाइम कर दो। अब वो लोग पागल लोग कह रहे हैं भाई कि डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या है, मैंने कहा रख के निकाल लो, सिंपल ये निकाल लो, समझो नहीं, है ना, समझो नहीं, क्योंकि ये समझ किसको आएगा, जो मैथमेटिशियन होगा, अपन लोगों को, है ना, क्योंकि अपन लोग बना के दे रहे हो, समझे, हमारे बिना उनकी गाड़ी नहीं चल पा रही है, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सॉल्विंग द प्रॉब्लम इज अ मेज इंपॉर्टेंट थिंग। वो तुमको क्या बना देता है, एकदम झक्कास मस्त इंसान क्या बना देता है, मैथमेटिशियंस गाइस, ठीक है। तो मेरे छोटे छोटे बच्चों, प्यारे प्यारे बॉयज एंड गर्ल्स, इंजॉय एवरी पल, वाई वेट फॉर कल, ये भी मैं बोलता हूं बिकॉज 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 यही पल है, यही दौर है, तुम्हारा है,
तुम्हारे हाथ में। इसे पकड़ के खत्म कर लो एक बार में, समझ जाओ इसके बारे में, है ना, क्योंकि आगे कुछ नहीं है। आगे तुम सोचते रहोगे ये चीज आएगी, ये चीज नहीं आएगी, कुछ नहीं पता चलेगा। ठीक है, आओ 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 आओ, वो टाइम निकल चुका होगा। ठीक है, आओ। तो भाई 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 भाई, आप लोग में से एक कोई इंसान था, छोटा सा, है ना, छोटा सा क्यूट सा था एकदम, मेरा क्यूट बालक है एकदम, है ना, क्यूट बालक है। ठीक है भाई, क्यूट बालक, तो क्यूट बालक है ये, और मैं बालक ही कहता हूं, बालक मेरा प्यारा सा बालक अच्छा लगता है यार। तो क्यूट बालक है, वो कह रहा है दिव्यांश भैया ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है। तो मैंने इससे बोला है भैया ये बताओ, ये तुम्हें बताया किसने कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कुछ है। तो कह रहा वो भैया एक लोग बातें कर रहे थे, उनसे कह रहे थे कि वो चीजें बहुत इजीली सॉल्व हो जाती हैं जो चीज हमें नहीं पता होती है ना। तो भैया उन्होंने कहा कि भैया अभी समझा के देता हूं, क्यों परेशान है, अभी समझा के देता हूं, परेशान होने की बात ही नहीं है, आओ। तो सबसे पहले लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की बात आई, तो इसका मतलब हम समझने वाले हैं कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्यों लिखा है। उससे पहले तुमसे मैं एक सिंपल सी बातें करना चाहूंगा। जैसे क्या तुम्हारे पास पहले नंबर्स थे, पहले नहीं थे लेकिन फिर आ गए। अब नंबर्स आ गए तो तुमने उसको प्लस किया, माइनस किया, ठीक है, मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, समझ गए भाई, समझ गए। और करते क्या थे तुम लोग क्या करते थे इसमें, चलो तुम लोग इसमें क्या करते थे, नंबर्स के साथ बच्चा क्या करते थे तुम लोग, है ना, खेलते नहीं थे, खेलते ही थे, लेकिन नंबर्स के साथ क्या करते थे। तुमने कहा सर 4 + 5 9 के बराबर होता है, तुम्हें यह चीज पता थी, ठीक है तुम्हें 9 पता है। तुमने कहा 13 + 9 + 10 कितना होता है। थोड़ा टाइम लगा लेकिन हमने प्लस कर लिया। क्या प्लस कर लिया कि ये 9 3 होता है 22, और 13 और 9 होता है 22 + 32। तो ये भी सेट हो गया मामला कि भाई बिल्कुल सही, क्या बात है, तालियां। भाई और बड़ा चीजें आ गई कि 19 + 7 + 63 + 45 + 9। बहुत जद्दोजहद करके तुमने भी इसका कोई आंसर निकाल लिया। मान लो मैंने बोल दिया ए, ठीक है, ए कोई आंसर निकाल लिया। अब कई जगह ये बोला जाता था कि एक नंबर है, उस नंबर में मैंने कुछ प्लस किया और वो नंबर हमको 15 मिल गया, है ना। एक नंबर है, मान लो नंबर है x, है ना, उसमें मैंने प्लस कर दिया एक 4 को, हमको मिल गया 15। ठीक है भाई, यहां पे लोग चकराए थोड़ा सा, कहे कि यार 4x में कुछ ऐसा नंबर, कोई एक नंबर ऐसा है जो मैंने प्लस करा जिसमें, और मुझे मिल गया 15। तो वो नंबर क्या है ये जानना है। तो भाई कुछ लोग थे कह रहे यार इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है, 15 है, 15 जो वो दो नंबर से ही मिलके बना है, तो 4 माइनस कर दोगे तो दूसरा नंबर आ जाएगा। तो दूसरे ने कहा बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल भाई भाई क्या बात है, मजा आ गया। तो दूसरे ने कहा रुक जाओ बेटा, तुम्हारी सारी अभी अकड़ निकालता हूं, रुक जाओ, इधर देखो। उसने बोला कि एक बात बताओ, है ना, एक बात बताओ, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तुम्हें बहुत ज्यादा ऐसे ज्ञान है ना, आओ मैं तुमसे पूछता हूं। मैंने बोला एग्जाम्पल में, ठीक है, मैंने एग्जाम्पल में बोल दिया, अकड़ निकालने के लिए था सारा, है ना, सारी चीजें किसी की अकड़ निकालने के लिए थी। और एग्जाम्पल में बोला उसने 2 कॉन्जिक्यूटिव, या 2 नहीं 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर सम इज 57, मान लो। मुझे वो नंबर बता दो। अब वो पागल, अब वो नंबर पहले लिखे बैठ के पूरे सारे, है ना, सारे नंबर उन्होंने बैठ के लिखे, अब वो ढूंढने में परेशान है कि नहीं आ रहा है, कैसे आएगा ये चीजें, ये मुझे कैसे पता चलेगी, वो सारे नंबर लिख रहा है बैठ के, है ना। तो वहीं पे भैया एक हमारे बड़काऊ थे, उन्होंने वो आए, कहा इधर आओ, इधर तुमको मैं बताता हूं, अब सुनो।
लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की बात अब छेड़ना स्टार्ट हो गया है ना। अब यहां पे ये चीज बताना बहुत सही है। क्या बताना सही है? कि हम एक नंबर ऐसा मान लेते हैं, हम एक ऐसा नंबर मान लेते हैं जो वो एक नंबर था, मतलब जो हमें नहीं पता है हम उसको एक चीज मान लेते हैं, है ना। बाद में उसको निकाल के दे देंगे उसके साथ, अभी तो मान लेते हैं ना। क्या ठीक है? तो मैंने माना, है ना, नंबर एक माना, लेट नंबर बी एक्स। तो कहा भैया एक्स कौन है? मैंने कहा एक्स डॉन है, एक्स डॉन है। 40 मुल्कों की 40 मुल्कों की पुलिस उसके पीछे पड़ी है भाई, 40 मुल्कों की पुलिस उसके पीछे पड़ी है, एक्स डॉन है। कह रहा सही में, कह रहा सही में डॉन है एक्स। हाँ, एक्स के पीछे 40 मुल्कों की पुलिस पड़ी है। 40 तोतला नहीं, 40, है ना, 40 मुल्कों की। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब एक्स को कोई नहीं जानता है, एक्स को कोई नहीं जानता, एक्स को बुलाना पड़ता है, बुलाना पड़ता है। कह रहा ठीक है भाई, इतना इंपॉर्टेंट इंसान है तो एक्स को मान लिया। समझ गए? तो नंबर एक एक्स मान लिया, ठीक है, नंबर एक एक्स मान लिया। बोला गया कि एक्स कौन है? 40 मुल्कों की पुलिस एक्स के पीछे पड़ी हुई है, डॉन है एक्स। ठीक है भाई, डॉन है तो समझ गए। अब बोला गया कि कंसेक्यूटिव नंबर, 3 कंसेक्यूटिव नंबर सम इज 57। कंसेक्यूटिव नंबर क्या होते हैं? मुझे ये तो पता ही चल जाना चाहिए। कंसेक्यूटिव नंबर होते हैं मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, लाइक 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 होता है। मतलब मुझे अगर मान लो 1 पता है और मैं बोल दूं इसके बाद के 2 कंसेक्यूटिव नंबर मुझे दे दो, है ना, तो क्या बोलूंगा? 1 पे 1 प्लस किया, फिर जो दूसरा नंबर है फिर उस पर 1 प्लस किया, क्योंकि एक के बाद एक, 1 + 1। ऐसे हुआ क्या कि 1 के बाद कंसेक्यूटिव नंबर क्या आएंगे? 2। इसमें कितना प्लस किया है? 1। ठीक है, +1 किया है, कुछ नहीं किया, जो नंबर है उसमें +1 कर दिया, फिर 3 आएगा। ठीक है, क्या किया है? +1। तो +1 करते करते तुम्हारा क्या आ गया? 1 से 2, 2 से 3। तो वही ये कह रहा है कि 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स। तो भाई मैंने x को एक नंबर मान लिया था, तो मैं x के साथ एक कर देता हूं। उन्होंने कहा ठीक है कर दो। x प्लस, पहले मैंने x को एक नंबर माना, अब कंसेक्यूटिव नंबर, नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर, 3 कंसेक्यूटिव नंबर थे, x के बाद दूसरा कंसेक्यूटिव नंबर कैसे मिलेगा? +1 करके। तो क्या आएगा? x + 1। ठीक है, तीसरा कैसे मिलेगा? तीसरा कैसे मिलेगा? x + 1 में एक +1 और कर दो। समझ गए? और इनका क्या करा मैंने? सम कर दिया। एक नंबर ये, एक नंबर ये, दूसरा ये, तीसरा ये नंबर। ये सीधे नंबर हैं, मुझे पता नहीं है क्या है, तो इसीलिए मैं इसको लिख दिया हूं ऐसा। x एक नंबर है, इसमें 2 प्लस हो जाता तो एक नंबर आ जाएगा। ठीक है, उन सब का नाम, उन सब का जो तुम्हारा जोड़ है वो है 57। भाई समझ गए? उन सब का जोड़ है जो है वो तुम्हारा क्या है? 57। समझ गए भाई? अब सुनो, अब मेरी बात सुनो। या एक काम कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, एक काम कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, देखेंगे अगर मान लो यहाँ पे कुछ चेंज करना हो, बिकॉज अपने मन से मैंने कुछ लिख दिया है ना, अगर चेंज करना होगा तो वहां चेंज कर लेंगे। लेकिन मुझे बताने का अभी तुम्हें मोटिव क्या है भाई? मुझे बताने का मोटिव क्या है भाई? मुझे बताने का मोटिव ये है कि भाई ये कैसे सॉल्व हो रहा है। आओ तुम देखते रहो इसको। उसके बाद हम क्या करेंगे? अब सीधे जैसे नंबर प्लस किए जाते हैं वैसे प्लस कर देंगे। x + x + x, देखो x, अब देखो x इधर है, इधर खोलेंगे ब्रैकेट, ब्रैकेट खोल देते हैं। तुम छोटे छोटे बच्चे हो, तुम्हारे लिए सारी चीजें कर देंगे। x + x + 1 प्लस x + 1 + 1। अब क्या इसको मैं, वैसे तुमको पता होगा लेकिन मैं एकदम स्टार्टिंग से कर रहा हूं कि x सारे साइड में ले लें एक तरफ। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे? 3x हो जाएंगे। x 3x मीन्स, मतलब x + x + x इज 3x। ठीक है, 1 1 1, एक 1 इधर, एक 1 इधर, एक 1 इधर, कितना हो जाएगा? 3 आ जाएगा। ये हो गया तुम्हारा 57 के बराबर। अब क्या करेंगे? 3 उधर माइनस कर दो, 3 उधर माइनस कर दो, क्या आ जाएगा? 57 - 3 विच इज 57 - 3 करे 54। ठीक है, अब ये 3x के अभी इक्वल है। ठीक है, 3x के इक्वल है। अरे क्या कर रहा हूं? 54, या यहां पे नहीं लिखता हूं, ठीक है, यहां लिखता हूं, इसको इधर लाए। मैंने बोला कि ये क्या लिखा है? 3x = 54।
समझ गए भाई। अब क्या कर रहे हैं, 3 जो है x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो इधर जब जाएगा तो वो 54/3 हो जाएगा। समझ गए गाइस, समझ गए। अब 3 से जब डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, मतलब x इक्वल टू 18 आ गया भाई साहब। मतलब यहां हमारा जो इनिशियल हमने एक नंबर माना था उसकी वैल्यू हमारी कितनी आती दिख रही है हमको, 18। अब बोला है 3 कंसेक्यूटिव नंबर थे, तो अब वो तीनों अगर मुझे निकालने हैं तो 1 18 पहला नंबर आ चुका है, उसके बाद कंसेक्यूटिव नंबर 1 आएगा, 1 प्लस कर देंगे, उसके बाद वाले में एक और प्लस कर देंगे, तो 3 कंसेक्यूटिव नंबर क्या हो गए, 18 प्लस 1 19 प्लस 20। तो अगर ये 3 नंबर आप प्लस करोगे तो 57 आ जाएगा। अब तुम कहां ढूंढते फिरते कि कौन से 3 नंबर तुम्हें प्लस करने हैं, समझे? ये है तुम्हारा अननोन से सॉल्व करने का तरीका। अननोन मतलब तुम्हें नहीं पता था कि क्या है, तुमने एक क्या करा, एक्स मान लिया। ये है बेटा तुम्हारा अननोन, तुम्हें चीजें नहीं पता है, तुमने मैथ्स में इतनी खूबसूरती है कि तुम्हें पता चलना था, तुम्हें बोला एक्स ले लो, एक्स से हमें पता करके दे दो, एक्स की जगह वो नंबर रख दो जो नंबर मुझे पता नहीं है ना, जो मुझे पता नहीं है वो उसको उसकी तरह ट्रीट कर दो, उसका जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। अब यहां पे लीनियर इक्वेशन कैसे बना है ना, अब सर अब हम सब हमसे ये कहेंगे सर आपने बता तो दिया, बहुत बढ़िया बताया, यहां लीनियर इक्वेशन कैसे बना? तो बेटा इसका नाम लीनियर इक्वेशन इसलिए पड़ा, तीन चीजें हैं, है ना, 2-3 चीजें हैं। आओ आते हैं और समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहां ही समझ लेते हैं, फिर दोबारा फर्स्ट पेज पे भी समझ लेंगे, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इसका ऐसे पड़ा नाम कि देखो अगर मैंने सॉल्व वॉल्व करा, जब सारी चीजें देखो ये भी सॉल्व करा, तो सॉल्व करके यहां तक आए थे, फिर यहां से सॉल्व करना स्टार्ट किए थे, तो ये एक तरीके से तुम्हारी इक्वेशन क्या लिखी है, 3x + 3 = 57। क्या लिखी है, 3x + 3 = 57। लीनियर इक्वेशन क्या कहती है? सबसे बड़ी बात, इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन वो होती है कि जिसके राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी LHS क्या बोल रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो, ठीक है, वो इक्वेशन होती है। इक्वेशन क्या होती है, इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर। हमने यही बनाया था ना, 3x + 3 जो था वो 57 के बराबर आ रहा था, क्योंकि कोई x की ऐसी वैल्यू आएगी जो यहां रखी जाएगी तो वो बराबर 57 के आ जाएगा, तभी LHS = RHS आ रहा था। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल आ रहे थे, समझ गए, ये दोनों आपस में इक्वल आ रहे थे। क्लियर हो गया मामला क्लियर हो गया। अरे मामला एकदम ऐसे क्लियर हो गया, ये क्लियर, समझे? आओ, अब मुझे बोला कि भाई इक्वेशन का तो मामला क्लियर हो गया, लीनियर इक्वेशन समझ आ गया, अब लीनियर क्यों लिखा है और वन वेरिएबल क्यों लिखा है? वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल जो पता ना हो हमें और हम मान लेते हैं और वो बदल सकता है। वेरिएबल मतलब क्या होता है? वेरिएबल वैरी करता है, जो बदलता है ना, जो बदलता है, ठीक है, जो बदलता है, और ये बदल सकता था, यहाँ पे x जो है यहाँ पे बदल सकता था, अगर यहाँ 57 बदल देते तो x बदल जाता, है ना। तो वेरिएबल मतलब जिसको हमें पता नहीं है, अननोन है और अपनी वैल्यू बदल रहा है ना, अननोन है और अपनी वैल्यू बदल रहा है। एक तरीके से कह सकते हैं कि वेरिएबल आर वो दोस थिंग्स जो अपनी वैल्यू चेंज कर रहे हैं, बार बार वेरी कर रहे हैं, और अभी मुझे यहां पता भी नहीं है, तो x इज अ वेरिएबल। और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल मतलब एक ही वेरिएबल रहेगा। कई बार एक से ज्यादा चीजें हमें नहीं पता होती हैं, तो हम x की जगह x के साथ एक y भी रख सकते हैं, है ना, एक से ज्यादा चीजें नहीं पता होती हैं। लेकिन अभी हम तुम्हारे सिलेबस में, अपने सिलेबस में केवल वन वेरिएबल की बात हुई है, तो हम एक वेरिएबल की बात यहां करेंगे, ठीक है, इसलिए x वन वेरिएबल हो गया, मामला क्लियर। अब लीनियर क्यों कहते हैं? लीनियर मतलब होता है x की पावर, लीनियर मतलब गाइस होता है x की पावर। x की पावर क्या है? x की पावर यहां पे 1 है, देखो x के ऊपर क्या लिखा है, 1 है ना, x की पावर 1 है। ऑलवेज 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 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जहां भी लीनियर लिखा होगा उसका मतलब है कि लीनियर मतलब है कि उसकी पावर जो है वो 1 है। कहीं भी लीनियर लिखा हो, लीनियर कहीं भी लिखा हो, अगर इक्वेशन में लिखा है इसका मतलब लीनियर इक्वेशन है, इसका मतलब
x जो है पावर 2 वाला है ही नहीं ना 3 वाला, सब 1 वाले हैं, सारे 1 वाले हैं। भले ही लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल लिखा हो तो वेरिएबल 2 हो जाएंगे, x और y हो सकते हैं, लेकिन x की पावर और y की पावर हमेशा 1 रहेगी। समझ गए? समझ गए गाइस? इससे ज्यादा कुछ नहीं बताया जा सकता है, ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं बताया जा सकता है। और ये शो क्या करता है? लीनियर इक्वेशन को। मैं इससे ज्यादा क्या ही बता सकता हूं? लीनियर इक्वेशन ये बता दी, इक्वेशन, ठीक है, देखो अभी लिख दे रहा हूं। हाँ, इक्वेशन ये हो गई, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अभी मैं फिर से लिख दूंगा ताकि तुम लोग को समझ में आ जाए, ठीक है गाइस? 1 वेरिएबल, ठीक है गाइस? इतना एलोबरेट करके इसलिए बता रहा हूं ताकि तुम लोग को हर चीज समझ में आ जाए, है ना? हर चीज, कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए, ठीक है, कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक बार में समझ में आने वाली चीज है, ठीक है? आओ इसको मैं एक डिब्बे में बंद कर देता हूं, ठीक है, समझे? ये चीज बहुत ज्यादा क्लियर रहेगी तुम लोग को, तुम्हें समझने में बहुत आसानी होगी। कंसेक्यूटिव नंबर इधर लिख देता हूं, ठीक है, ये देखो, दीज आर कॉन्जिक्यूटिव नंबर, ठीक है, समझ गए? आओ आओ अब हम पहले वाली में चीज में चलते हैं। किस में चलते हैं? पहले वाली चीज में, इसमें। आओ आओ भाई, अभी समझा के देता हूं, मैंने बोल दिया था। आओ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल की बात करते हैं बेटा। अब लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल की बात से कोई भी यहां परेशान होने वाला नहीं है, बिकॉज लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल इज अ सिंपल थिंग, बहुत ज्यादा सिंपल थिंग है। अब हमें क्या करना है? बस हमें जो चीज बताई जाएगी हमें उसे पढ़ना है, हमें एक इक्वेशन बनानी है जो बैलेंस हो। देखो 2x + 5, तराजू इसलिए लिखा है इसको, तराजू को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बैलेंस कहते हैं, है ना? वेट बैलेंस भी कह सकते हैं और बैलेंस भी कह सकते हैं, ठीक है। वेट बैलेंस वैसे होता है क्योंकि वेट को बैलेंस कर रहा होता है, ठीक है। तो ये चीज और ये चीज आपस में इक्वल हो जाएगी, ये चीज और ये चीज आपस में इक्वल हो जाएगी तो ये इक्वेशन हो जाएगी। एक वेरिएबल है, पावर इसकी 1 है, तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, एक वेरिएबल है, तो ये आपस में अगर इक्वल हो गया, बैलेंस हो गया, इसका मतलब ये है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। समझ गए गाइस? बिल्कुल क्लियर एंड कट एंड शॉर्ट, एकदम समझ गए। लिखा भी है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल इक्वल टू अ बैलेंस। लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल का मतलब होता है बैलेंस, है ना? बैलेंस, कि भाई इधर जो था अननोन को मान के कुछ बना दिया, जो टोटल था वो इधर लिख दिया, दोनों बैलेंस है, मुझे एक्स निकाल के दे दो, खत्म। समझ गए? अब ये हमारे कुछ तरीके हैं। क्या लिखा है? समटाइम्स वी डोंट नो अ नंबर सो वी यूज अ लेटर, ठीक है। और उस लेटर में गाइस क्या हमने यूज करते हैं? उस बिल्कुल उस लेटर में हम क्या यूज करते हैं? बिल्कुल चार देशों की पुलिस उसको ढूंढ रही है, उसका नाम है एक्स, ठीक है। एक्स भी यूज कर सकते हैं, वाई भी यूज कर सकते हैं, बट हम एक्स यूज ही करेंगे बिकॉज एक्स हमें बहुत प्रिय है। हम एक्स हर जगह यूज कर सकते हैं, ए बी यूज कर सकते हैं, लेकिन एक्स हमें बहुत प्रिय है, हम एक्स यूज करेंगे। अब व्हेन, दूसरा नंबर, व्हेन वी कनेक्ट नंबर्स एंड द लेटर विद दिस साइन, इट बिकम्स एन इक्वेशन। मैंने क्या बोला था? इक्वेशन तभी बनेगी जब इधर वाला LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, RHS मतलब राइट हैंड साइड। मैं लिख दूं क्या? LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, LHS मींस लेफ्ट हैंड, थोड़ा सा मार के पतला करो ताकि लिख जाऊं मैं, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, LHS, ठीक है। और राइट हैंड साइड RHS, राइट हैंड साइड, ठीक है। तो LHS ये है, RHS ये है, दोनों आपस में इक्वल हो जाएं जहां पे वो इक्वेशन बन जाती है, इधर का पार्ट उधर का पार्ट। इफ देयर इज ओनली 1 लेटर एंड इट्स पावर इज 1, तो पावर गाइस 1 होनी चाहिए। पावर x की, वेरिएबल की पावर 1 है, इसका मतलब हाँ जी, इसका मतलब क्या है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, इसका मतलब क्या है कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ठीक है जी, बिल्कुल सही, मामला सेट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आओ 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 आगे बढ़ते हैं। आओ भाई, आओ मेरे प्रिय मित्रों, आगे बढ़ते हैं। आओ बेटा, आओ आओ, क्वेश्चन पहले सॉल्व करते हैं। आओ पहले तुम्हारा छोटा सा रिवीजन कराता हूं, छोटे छोटी चीजों से, उसके बाद अपन बड़ा बड़ा काम करेंगे, ठीक है, बड़का बड़का काम, ठीक है। आओ
तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन किससे सॉल्व करूं, इससे सॉल्व करता हूं। हाँ चलो चलो सर आओ, लिखा क्या है 21 माइनस 3a-7 इक्वल्स टू a+20। क्या ये लीनियर इक्वेशन है गाइस? ये लीनियर इक्वेशन है, बिल्कुल है। ए मतलब ए एक ही वेरिएबल है, ए एक तरीके का है जिसकी पावर इधर भी 1 है इधर भी 1 है, समझ गए? लीनियर इक्वेशन हो चुकी है, ठीक है। इक्वेशन मतलब इक्वल टू लगा है, इक्वेशन है, इन वन वेरिएबल भी है, ठीक है। आओ सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं सर इधर देखिए भैया, इधर देखिए कि 21 माइनस 3 लिखा हुआ है। अब मुझे अभी दिख नहीं रहा है तो मैं एक एक चीज हमेशा सॉल्व करूंगा। मैं हमेशा जब मुझे दिक्कत दिखे तो मैं हमेशा शांत हो जाऊंगा, ओम शांति। उसके बाद क्या करूंगा, यहां पे तुरंत इसको देखूंगा और एक एक चीज खोलना स्टार्ट करूंगा, है ना। 21 के साथ मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, 3 के साथ ये लिखा है तो 3 अंदर मल्टीप्लाई हो सकता है, तो 3a हो जाएगा माइनस, माइनस इसके आगे है, माइनस यहां भी है। जब ये पूरा माइनस, हमेशा साइन के साथ चीजें मल्टीप्लाई होती हैं गाइस, है ना। तो -3 जब इधर मल्टीप्लाई होगा -7 से, तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होता है तो प्लस बन जाता है, और 3 7 जा 21 हो जाएगा, समझ गए भाई। अब a+20 बचा हुआ है, a+20 बचा हुआ है। अब सिंपल दिख रहा है, मुझे क्या सिखाया गया था कि सारे ए वेरिएबल, जो वेरिएबल साइड वाले हैं सब इधर कर दो, बाकी जो नंबर है उधर कर दो, ठीक है भाई। तो क्या हुआ, ये 21 लिखा था, मैंने क्या करा, मुझे ये दिख रहा था कि भाई इधर नंबर ज्यादा है तो पहले इधर नंबर कर देता हूं, 21 प्लस 21, 21 प्लस 21 माइनस का 20, ठीक है। और ये माइनस का 3 ये था तो उधर प्लस का 3 ये हो जाएगा, और ये तो पहले से ही था, तो ये क्या बन जाएगा गाइस, देखो पहले तो मैं माइनस कर देता हूं, अभी प्लस करूंगा थोड़ा दिक्कत लग रहा है, बड़ा बड़ा नंबर है। पहले मैं क्या करूंगा, मैं स्मार्ट तरीका हमेशा खेलता हूं, छोटे नंबर से उसी की जस्ट बगल वाला नंबर माइनस करूंगा तो 1 आ जाएगा, 21 + 1, है ना। और इधर जब प्लस करूंगा तो 4a आ जाएगा। हर स्टेप में तुम्हें मैं ज्ञान देता चलूंगा कि कैसे आगे बढ़ना है। अगर वो तुमने सीख लिया तो तुम्हें एकदम हर चीज क्लियर हो जाएगी, क्लियर कट एंड शॉर्ट, एकदम मस्त हो जाएगी, कुछ भी तुम सोच या मतलब परेशान नहीं हो पाओगे, ठीक है। ये क्या लिखा है 22, और ये क्या लिखा है 4a। अब a अगर मैं इधर लिख दूं चाहे इधर लिख दूं कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कोई गलत चीज नहीं है। 4 2 2 जा 4 2 11, तो a की वैल्यू आ गई है हमारी 11/2। समझे मतलब a की वैल्यू हम निकालना सीख चुके हैं, क्योंकि भाई क्या है, ये चीज निकालना अभी इसलिए जरूरी है क्योंकि भाई तुम लोग क्या है, अभी इक्वेशन बनाना तो सीख जाओगे। सर भैया आपने बहुत बढ़िया बता दिया, इक्वेशन बन गई, अब सॉल्व नहीं हो पा रही है, अब सॉल्व नहीं हो पा रही है। आओ भाई, यही तो बात है, आओ, हर चीज से तैयारी जरूरी है। आओ आओ देखो, अब इस चीज को सॉल्व करते हैं। बड़ी बड़ी लिखी है, बड़का बड़का लिखा है, लेकिन हम हैं, हम हैं, बाकी सब पानी कम है। आओ आओ, 1y+2/4 y-3/3 इक्वल टू 1/2 लिखा है। और इसको सॉल्व कैसे करा जाए, ठीक है। सबसे पहले अगर कोई अपॉन में चीजें लिखी हैं तो हमें क्या बताया गया, हम सबसे पहले एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं गाइस, एलसीएम, ठीक है। 4 और 3 का एलसीएम अगर मैंने लिया, ठीक है जी। आइए सर हम एलसीएम कैसे लेंगे, आइए देखते हैं। 2 से डिवाइड किया, 2 2 जा 4, 2 3 जा, ये 3 ही रहेगा बिकॉज 2 से डिवाइड नहीं होगा, 2 1 जा 2, 3 बचा। उसके बाद फिर क्या करा मैंने, 3 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। जब तक डिवाइड, सबसे छोटे नंबर को उठाते हैं डिवाइड करने के लिए, उसके तब तक करते हैं जब तक वो 1 नहीं हो जाता, और 3 भी तब, मतलब 3 फिर दूसरा नंबर उठाते हैं, और जो नहीं हो रहा है उसको एज इट इज नीचे लिखते चले जाते हैं, ठीक है बेटा। आओ, 2 × 2 × 3, तो ये क्या आ गया, 4 × 3 विच इज 12, ठीक है भाई। तो हमारा एलसीएम जो है हमारा 12 आ चुका है, ठीक है। आओ अब क्या करते हैं गाइस, इधर देखो क्या करते हैं, 4 से इसको डिवाइड किया, यानी 4 3 जा, क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो, 4 से इसको डिवाइड किया, 4 3 जा 12। अब जो 3 आया उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, ठीक है। खूबसूरती देखिए, बीच में माइनस लगा था तो माइनस लगा दिया अपने। 3 से फिर इसको डिवाइड करेंगे 12 को, 3 4 जा 12, 4 जो आया 4 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब जो क्वोशंट आएगा उससे ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। आओ
सिंपल सी बात यह है कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम यहाँ y की वैल्यू निकाल रहे हैं, जो हम अगर y की वैल्यू वहां रखें तो हमें 1/2 दे दे, है ना। तो y की वैल्यू हम ऐसी निकाल रहे हैं। ऐसी बहुत जगह आएगा जहां तुम्हें निकालना पड़ेगा, इसलिए पहले से प्रिपेयर हो जाओ। अब क्या करना है, 12 नीचे है उधर है, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, इधर चला जाएगा 12, तो क्या आ जाएगा 3। अब यहां पे हम क्या कर सकते हैं, ये ब्रैकेट में लिखा है, इसको खोल दो, क्या लिखा है 3y, 3 2 जा 6 माइनस, हमेशा साइन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, -4 है, -4y आ जाएगा। उसके बाद -3 है और -4 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है मल्टीप्लाई करने पे, और 4 3 जा 12 हो जाता है, ठीक है। 12 उधर मल्टीप्लाई हो चुका है, 12/2 आंसर आ चुका है। और इसको मैंने जब करा तो ये 6 आ गया, मतलब इधर 6 है। अब इधर सॉल्व करते हैं, वेरिएबल एक साइड कर लेंगे, नंबर सारे उधर भेज देंगे, क्या होगा 3y - 4y, 3y - 4y, तो ये छोटा है ये बड़ा है, इसका मतलब y माइनस का आ जाएगा। और 6 और 12 बचा, 6 और 12 बचा, तो 12 और 6 कितना होता है 18 होता है, ठीक है। 6 इधर बचा। अब मैं क्या सॉल्व कर रहा हूं, y इधर लिखा माइनस का, 18 उधर भेज दिया, तो 6 - 18 हुआ, जो कि तुम्हारा क्या लिख के आ रहा है, जो कि तुम्हारा -y इक्वल टू, माइनस करो जरा, -12 आ जाएगा। और तुमने माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया पूरे में, तो ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया। इसको जब तुम सॉल्व करोगे आगे, ये तुम्हें देगा y इक्वल टू 12, ठीक है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है तुम्हारा, इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, बस तुम्हें टॉपिक या तुम्हें स्टेप बाय स्टेप इसलिए बता रहा हूं कि कोई चीज छूटी ना, हर चीज कैसे इस्तेमाल करनी है, इस्तेमाल करना सबको आता है। एक सही तरीके से सही चीजों को इस्तेमाल करना वो बहुत जरूरी है। वो तुम्हारा टाइम बचाएगा, वो तुमको एक स्मार्ट आदमी बनाएगा, तुमको एक बहुत बढ़िया इंसान बनाएगा, ठीक है। तो हमेशा स्टेप बाय स्टेप देखो कि कितने खूबसूरती से तुम चीजें कर सकते हो। आओ देखते हैं साहब, आओ देखते हैं साहब, अब इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें हम क्या कर सकते हैं। इसको देख के तो लग रहा है क्या ही करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमें कभी भी वेरिएबल्स जो हैं मुझे डिनोमिनेटर में पसंद नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मुझे ऊपर ले आओ, है ना। और अगर ये हट जाए, मतलब ये जो तुम्हारा लिखा है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, अगर ये हट जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हर चीज प्लस माइनस करने में आसानी हो जाएगी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्या करा, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। x - 4 उधर गया मल्टीप्लाई, ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई हुआ, और x इधर गया मल्टीप्लाई, 7x हो गया। इसको खोल दिया तो ये 5x हो गया, -5 4 से 20 हो गया, 7x हो गया। समझ गया भाई। अब क्या करेंगे, 5x, अब सारे x एक साइड कर लिए, 7x था 5x था, तो 5x - 7x हो गया, और 20 माइनस का था तो प्लस का उधर चला जाएगा, 2x बचा, 20 आया। भाई जिनको ये चीजें आती हैं वो फास्ट फॉरवर्ड करके चीजें देख सकते हैं, लेकिन जिनको नहीं आती है उनके लिए बहुत अच्छा। और जो आगे भी, और कई बार होता है कि हम एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस में देखते हैं कि हमें ये चीज आती है और हम सीखते नहीं है, लेकिन बेटा हर बार हर चीज को बार बार पढ़ने से चीजें तुम्हें नया कुछ समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। मैं कैसे कर रहा हूं, ये मेरा तरीका समझ में आएगा। हो सकता है वो तरीका ज्यादा तुमसे तेज हो, जरूरी नहीं है, लेकिन जरूरी है कि हो सकता है तरीका तेज हो। तो जब पढ़ने बैठो तो ऐसा समझो कि मुझे कुछ नहीं आता है, मुझे बस पढ़ना है, ठीक है। अब ये माइनस का आया था 2x, और इधर से जब मैंने भेजा तो ये आया। अब मैं क्या करूंगा, 20/2x कर दूंगा, 2 कर दूंगा, माइनस उधर भेज दिया मैंने, माइनस उधर भेज दिया, या माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, इधर माइनस आ गया, ठीक है। 10 जा 20, तो x की वैल्यू हमारे पास आती जाती रही है -10, ठीक है। तो आंसर इज योर -10, ठीक है भाई, आंसर इज योर -10। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आओ देखते हैं। देखो इतना सिंपल चीज है, मैं तुम लोग को, हम अपन पहले क्या करेंगे, अपन पहले इन सब चीजों को सॉल्व करना सीखेंगे, जो कि हम अभी सीख रहे हैं, और अपनी स्पीड धीरे धीरे तेज करेंगे। इक्वेशंस लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, इक्वेशंस नहीं लिखा गाइस तो भाई कैसे करोगे चीजें, ठीक है। तो इक्वेशंस लिखो, दुनिया से, समाज से सबसे ऊपर बैठो, ठीक है। आओ आओ, इक्वेशन लिखना है और फोड़ के आना है, ठीक है गाइस, फोड़ के आना है, फोड़ के। आओ आओ देखो, इक्वेशन लिखना तो बहुत थोड़ा सा है, लेकिन वो अपन आज सीखेंगे। देखो तो इसको सॉल्व करना है मुझे।
सिंपल सी बात है, मैं इसका नीचे तुरंत एलसीएम ले लूंगा, ठीक है, 10 और 15 का एलसीएम, ठीक है, एलसीएम ऑफ 10 15, 2 5 10, 15 आ गया नीचे, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, ठीक है, 3 1 जा 3, ठीक है, तो 2 5 3 आ चुका है, 2 5 3 विच इज 5 3 जा 15, 2 जा 30, 30 इज योर आंसर, 30 इज योर एलसीएम। सारा एलसीएम ले लिया मैंने 30, ठीक है। बोला इसने क्या, ये तो मैंने देखा ही नहीं, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, वाई की वैल्यू निकालनी है, यहां से एक्स की निकल आएगी, एक्स यहां रख देंगे, वाई एक वेरिएबल बचा। अब तुम कहोगे कि सर ये तो 2 वेरिएबल की इक्वेशन है, बिल्कुल सही बात है, दिस इज 2 वेरिएबल इक्वेशन, 2 वेरिएबल ऐसी होती है बेटा वेरिएबल इक्वेशन, लेकिन ये लीनियर नहीं है, लीनियर नहीं है। अगर ज्यादा किसी को पता होगा तो एक्स अगर ऊपर करोगे तो एक्स की पावर -1 आएगी, वाई की पावर -1 आएगी, दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन, दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन बेटा, ठीक है। और अगर ज्यादा करोगे तो इसकी पावर, हाँ 1 1 आ सकती है, 2 भी ऐसा कुछ आ सकती है, लेकिन 1 नहीं आएगी, ठीक है, 1 नहीं आएगी, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन नहीं है बच्चा, ठीक है। आओ आओ देखते हैं, तो उसको छोड़ते हैं, अभी इसमें देखते हैं। आओ, तो 30 है ये, 10 3 जा 30, 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। फिर 15 2 जा 30, भैया जल्दी करो सर, समय हो रहा है दादा, तुम आप बहुत धीमे धीमे करते हो बेटा, लेकिन सबको जानना जरूरी है ना, सबका हक है। आओ आओ जल्दी जल्दी कर देते हैं। 3 2 जा 6x हो गया, प्लस 3 1 जा 3 हो गया, माइनस 2 3 जा 6 हो गया, माइनस से फिर इधर मल्टीप्लाई किया, 2 2 जा 4, ये आ गया 30, इधर आपका आ गया x - 2/6, ठीक है। अब क्या करा तुमने, 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 30 से उधर मल्टीप्लाई कर दो, चाहे 6 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दो। तो एक काम करते हैं, पहले यहाँ डिवाइड कर देते हैं, एक साइड में देखो, ऊपर ऊपर डिवाइड कर सकते हैं, नीचे नीचे। मैंने क्या करा, इसके डिनोमिनेटर्स को, इसके डिनोमिनेटर और इसके डिनोमिनेटर को मैंने 6 से डिवाइड कर दिया, तो 6 1 जा 6 आ जाएगा, 6 5 जा 30 आ जाएगा, छोटा कर दिया, हमेशा हम चाहते हैं छोटा हो जाए चीजें, ठीक है। आओ अब देखो, तुमने क्या करा, जब ये ऐसा आ जाएगा तो ये क्या बचा तुम्हारा, ऊपर पहले प्लस कर लिया, 6x + 4x इज 10x, ठीक है, और 3 - 6 इज -3 सॉरी, और नीचे बचा तुम्हारा 5, ठीक है, और इधर करा तुमने x - 2/1, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 10x तो इधर ऐसे ही रहेगा, बिकॉज में माइनस मल्टीप्लाई, सॉरी 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 5x - 2, है ना, 5x - 2, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 10x - 3, 5x - 10, 5x 5 2 10, ठीक है। 5x एक साइड कर लिया, x वाले साइड, है ना, तो 10x में -5x करोगे, 10x माइनस का आ जाएगा 5x, तो 10x - 5x, है ना, और ये आ जाएगा तुम्हारा -10 + 3, इसको इधर भेज दिया, उसको इधर भेज दिया, ठीक है। आओ, ठीक है, अब देखो 10x - 5 = -10, और ये 3 है, ये आ जाएगा तुम्हारा 5x, ये आ जाएगा तुम्हारा -7, x इधर लिखा, ठीक है, x इधर लिखा और -7/5 कर दिया, ठीक है। तो आंसर तुम्हारा x की वैल्यू -7/5 आ चुकी है। y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आओ, लिखा क्या है, 1/x + 1/y = 3, ये लिखा हुआ है। x की वैल्यू हमारी क्या आ चुकी है, -7/5, ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास -7/5 आ चुकी है गाइस, ठीक है। तो इसको जाके इसमें पुट कर देंगे, है ना, पुट, ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/-7/5 + y = 3, ठीक है। अब देखो क्या करना है, अब देखो क्या करना है, ये है, ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, 5 ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे ही रह जाएगा, ऐसे पलट जाता है, ठीक है। और माइनस कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं रहता है, न्यूमरेटर में आ जाएगा, है ना, डिनोमिनेटर में कभी भी माइनस है, हमेशा वो न्यूमरेटर को दे देगा, ठीक है, समझ गए। आओ, ठीक है, अब इसको इधर भेज दिया, ठीक है, इसको इधर भेज, सॉरी इसको यही रखा, इसको इधर भेज दिया, तो -5/7 था, प्लस का 5/7 हो जाएगा, ठीक है, तो 3 + 5/7, ठीक है। सॉल्व किया, एलसीएम लिया तो 7 ही आएगा,
नीचे 1 था तो 1 7 7 7 3 21 आ गया, 7 7 1 प्लस 5 हो गया, ठीक है। ये 1/y चल रहा था अभी तक, ठीक है, अभी तक ये 1/y चल रहा है, लेकिन हमें y की वैल्यू जाननी है। और दूसरे सॉल्व करते हैं। अब 1/y जो लिखा हुआ है, ठीक है, बोर नहीं होना गाइस, बस इसको सॉल्व कर रहा हूं मैं। 21 प्लस 5/7, तो 21 प्लस 5 कितना हुआ, 516 हुआ, मतलब 26/7, ठीक है। अब क्या करोगे, y की वैल्यू निकालनी है, तो कुछ नहीं, y को उल्टा कर दिया तो इधर वाला भी 7/26 हो जाएगा। तो योर आंसर मींस y की वैल्यू इज 7/26। ऐसा निकालते हैं चीजें, घबराना कभी नहीं है, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप चलते चले आना है। योर आंसर विल बी योर्स, ठीक है। समझ गए, समझ गए मेरे बच्चों, मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, आ गया है ना, आ गया है। तो इसी तरीके से हमें हर चीज को स्टेप बाय स्टेप करना है, ठीक है। हर चीज को स्टेप बाय स्टेप करना है, चाहे तुम्हारे यहाँ कोई भी चीज हो, कोई भी चीजें नहीं समझ में आ रही, कभी भी होता है, चीजें हमें कई बार नहीं समझ में आती है, तो हमें क्या करना होता है, स्टेप बाय स्टेप उसको आगे बढ़ना होता है, ठीक है बच्चा लोग, ठीक है बच्चा लोग, ठीक है बच्चा लोग, ये है। कोई एनिमे से रिलेट कर सकते हो तुम लोग, वैसे मेरी ही फोटो थी, मैंने बनाई है ऐसी, एनिमे से रिलेट कर सकते हो तुम लोग, ठीक है। To solve the problem based on linear equation, let's start the topic. Time begins. ठीक है, आओ आओ भाई, आओ भाई। लीनियर इक्वेशन, ये इसके बाद कुछ नहीं, इसके बाद समझ में आ जाना है ये क्वेश्चन, इसके बाद कुछ बचना ही नहीं है ना। इसके बाद सारी चीजें तुमको समझ में आने लगेंगी। सबसे बड़ी बात है इक्वेशन बनाना, तो इक्वेशन बनाना इसके बाद तुम सीख जाओगे। इसके बाद इक्वेशन बनाना सीखने के बाद कैलकुलेशन तुमको मैंने आगे कितनी सारी सिखा दी है, बस खत्म। कैलकुलेशन करना है, इक्वेशन बनानी है, खत्म। इक्वेशन बनानी, कैलकुलेशन करना, खत्म, ठीक है। आओ आओ, तो सबसे पहले कुछ चीजें हैं उसके बारे में जान लो, क्या चीजें हैं, लेट्स डू दिस, ठीक है। ये चीजें हैं, क्या है, टू सॉल्व द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन पे बेस्ड प्रॉब्लम अगर सॉल्व करनी है, क्योंकि अगर लीनियर इक्वेशन बना लिया है तुमने, उसके बेस पे प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तुम्हें, तो क्या है, एज्यूम द अननोन, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो एज्यूम द अननोन, सबसे पहले अननोन को एज्यूम करो, मतलब मुझे नहीं पता है तो मैं अननोन को एज्यूम करूंगा, अपनी शक्तियों से एक्स को बुलाऊंगा, एक्स आ जाओ, ठीक है। टेक, अब एक्स जरूरी नहीं है, कोई भी नंबर ले सकते हो, लेकिन मैंने एक्स को ले लिया, वो डिनोट कर देता है अननोन चीज है, समझे। टेक द अननोन क्वांटिटी एज अ वेरिएबल एक्स एंड वाई, बिल्कुल लिखा भी हुआ है, एक्स भी ले सकते हो, वाई भी ले सकते हो, लेकिन मैं तो एक्स लेता हूं, मैं एक्स लेता हूं, मुझे एक्स पसंद है ना, एक्स पसंद है मुझे, मेरी एक्स भी पसंद है और एक्स भी पसंद है। थी, थी कहते हैं, थी है नहीं, थी है नहीं, थी, समझे, है नहीं, थी। आओ, फॉर्म द इक्वेशन। कोई चीज पसंद होने के बाद, जाने के बाद, अगर उसको आप पसंद कर रहे हो तो आप अपना ही नुकसान कर रहे हो, है ना, आप अपना ही नुकसान कर रहे हो, क्योंकि वो तो गया, आप उसके लिए वो समय दे रहे हो, और जिसका कोई मतलब नहीं है, अर्थ नहीं है, तो वो समय खराब है, समझे। आओ आओ समझो, फॉर्म द इक्वेशन, ट्रांसलेट द, भाई गुरुजी हैं, सारी सारी चीजें बताएंगे, सारी, हर एक, खाली मैथ्स की बात नहीं बताएंगे, मैं तुमसे क्या बोला, खाली मैथ्स की बात नहीं बताऊंगा, हर चीज बताऊंगा, समझना है धीरे धीरे। आओ, समय नहीं खराब करते, इधर देखो, तुम लोग तो जरा से में बहक जाते हो। आओ, फॉर्म द इक्वेशन, ट्रांसलेट द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इनटू एन इक्वेशन यूजिंग द वेरिएबल। मैंने क्या करा था, मैंने कहां पे क्या करा था, आओ देख तो लो कहां पे क्या करा था, मैंने कहा क्या करा था, मैंने तुमसे एक इक्वेशन ये लिखा था, मैंने क्या लिखा था, स्टेटमेंट लिखा था एक, उसके बाद उसको मैंने एक मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया, तो ये वही कह रहा है, और कुछ भी नहीं कह रहा है, ये वही कह रहा है, ठीक है। ये चीज जो है ना, ये वही कह रही है, ये चीज, इसको सबको ध्यान रखो कि पहले अननोन डिसाइड कर लो, या पहले उस ट्रांसलेट करो, और उसके बाद उसमें जो अननोन दिख रहा है उसको एक्स लिख दो, उसके बाद सॉल्व द इक्वेशन, सिंप्लीफाई एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। सॉल्विंग तो मैं तुम्हें बता ही रहा था, और वेरीफाई एंड राइट द आंसर, पुट द वैल्यू बैक इनटू द प्रॉब्लम। हाँ, ये भी तुम कर सकते हो, ये भी तुम कर सकते हो। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन आपने निकाला, आंसर निकाला, एक्स और वाई की वैल्यू, अब इतना बड़ा कैलकुलेशन तुम लोग कर रहे हो, ठीक है, अब तुम लोग इतना बड़ा कैलकुलेशन कर रहे हो, तुम्हें कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है,
कहीं ना कहीं तुम लोग गलती भी कर सकते हो उसके लिए, ठीक है। तो गलती अगर नहीं करनी है, ठीक है, तो क्या करो, आंसर निकालो, उसको तुरंत वेरीफाई कर लो। मींस अपनी इक्वेशन जहां पे भी तुमने वेरिएबल वाली इक्वेशन बनाई थी उसमें रख दो और तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आंसर वेरीफाई हो जाएगा। क्या, कैसे वेरीफाई होगा? एलएचएस में जो हमने बनाया था, आरएचएस में जो बनाया था, ठीक है, दोनों अगर इक्वल आ गए, इसका मतलब वो जो आंसर था वो उसी का आंसर है और निकला हुआ उसका आंसर है, ठीक है। एक तो मेरे बाल ये मेरी बात नहीं मानते हैं, हमेशा आगे आ जाते हैं, ठीक है। सीधे बाल, स्ट्रेट बालों की यही दिक्कतें हैं। छोड़ो भाई, हमें तो मैथ्स काम करना है, हमें मैथ्स से काम करना है। आओ आओ, हमें तो मैथ्स से काम करना है। आओ देखो, लिखा क्या है, क्वेश्चन सॉल्व करना चाह रहे हैं। सबसे बड़ी चीज इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो इक्वेशन फॉर्म कैसे करी जाए, चीजें पढ़ो और इक्वेशन फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगी। फाइंड अ नंबर सच दैट 1/5 ऑफ इट इज लेस देन 1/4 ऑफ इट इज बाय 3। इसका मतलब यह है फाइंड अ नंबर। तो सबसे पहले एक नंबर फाइंड करने को बोल रहा है, जो अननोन नंबर, जो ये सब चीजें कर रहा है। तो हम उस पहले नंबर को ही देख लेते हैं। Let begins this battle. Okay, आओ 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 बेटा। सॉल्यूशन, सबसे पहले सॉल्यूशन, ठीक है। अब सॉल्यूशन में मेरे पास क्या चीजें हैं? लेट द अननोन नंबर बी एक्स, ठीक है। एक्स हमने एक अननोन नंबर ले लिया, ठीक है। अब बोल क्या रहा है, फाइंड अ नंबर अननोन नंबर जो है, मतलब एक्स जो है ना, सच दैट 1/5 ऑफ इट, मतलब एक्स का 1/5 मतलब एक्स का 1/5 मींस एक्स का 1/5, अरे यार 1/5 ऑफ एक्स मींस एक्स का 1/5 विच इज एक्स बाय 5, ठीक है। फिर क्या बोला है? इट, फिर 1/5 ऑफ इट इज लेस देन 1/4 ऑफ इट, मतलब इज लेस देन 1/4 ऑफ इट बाय 3। इसका मतलब कि बोला है कि फाइंड अ नंबर सच दैट 1/5 ऑफ इट इज लेस देन 1/4 ऑफ इट बाय 3। 1/4 से उसी नंबर का, ये जो नंबर हमने अननोन दिया है, इसका x बाई, इसका जो x4 है, मतलब इसका जो 1/4 है, x का जो हम निकालेंगे 1/4 और x का हम निकालेंगे 1/5, तो x का 1/5 जो है वो 1/4 से 3 छोटा है। मतलब अगर 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 पहले मैं 1/4 लिख लेता हूं, 1/4 ऑफ x, ठीक है। तो मैं क्या लिख लेता हूं, x इंटू 1/4 इज इक्वल टू एक्स बाय 4। तो बोला यह है कि x बाय 4 से x बाय 5 कितना छोटा है? 3 छोटा है। मतलब अगर मैं क्या करूंगा, सिंपल सी चीज है, सिंपल सा लॉजिक है कि अगर, ठीक है, x बाय 4 माइनस एक्स बाय 5 करूंगा तो 3 आएगा। देखो बन गई इक्वेशन। यही इक्वेशन बनानी थी। कितना कितना सिंपल सा तरीका है, कितना सिंपल सा तरीका है। मैंने 1/5 लिखा है, उसका समझा, 1/4 लिखा, और मैंने तुम्हारे सामने क्या किया, मैंने एक एक चीजें पढ़नी स्टार्ट करी है। यहाँ पे देखो, फाइंड द नंबर फाइंड करना है तो नंबर को पहले से एक्स ले लिया, तो फिर वहां से उसके साथ जो चीजें, अब मैं अगर एक्स ना लेता यहाँ पे तो मैं क्या सोचता, अपने दिमाग में इमेजिनरी वर्ल्ड में रहता कि यार एक्स कुछ होगा, नहीं पता है मुझे, है। अब उसको रख भी नहीं रहा हूं, इक्वेशन नहीं बना रहा, तो सॉल्व कैसे होगा? तो नंबर एक एक्स लेना है, मतलब एक अननोन नंबर लेना है, उसके बाद 1/5 उसका निकालना है, 1/4 निकालना है। अब बोल रहा है कि 1/4 जो है वो 1/5 से 3 ज्यादा है ना। तो अब मतलब कि एक्स बाई 4 और माइनस एक्स बाई 5 करेंगे तो 3 आएगा, मतलब इन दोनों से माइनस करने पे 3 ज्यादा आएगा। तो आओ देखते हैं कि इसका आंसर क्या आ रहा है। अब सॉल्व करने की बारी आई। अब सॉल्व करो, सॉल्व करने की बारी आई। तो इसमें क्या लिखा है कि भाई x बाय 4 माइनस एक्स बाय 5 इक्वल टू 3, यानी 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 सुनो, यानी अगर मैं इन दोनों का एलसीएम ले लूंगा, इसको सॉल्व करने में क्या होता है, एलसीएम लेते हैं 4 और 5 का, ठीक है। तो 2 2 जा 4, 5 बचा, 2 1 जा 2, 5 बचा, उसके बाद 5, ठीक है, 1 जा 5, तो 2 2 2 5 मीन्स
2 into 2 into 5 which is 4 into 5 which is 20. ठीक है, आओ 20 यहाँ एलसीएम ले लिया मैंने. ठीक है, 4 5 जा 20, 5x, 5 4 जा 20, 4x इक्वल टू 3. ठीक है, अब 5x में से 4x गया, 5x में से 4x गया, बचा x बाई 20. ठीक है, और ये 3 बचा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, 20 उधर मल्टीप्लाई हुआ तो 60 आया. इसका मतलब x में मतलब जो अननोन नंबर मैंने निकाला था, यस 60 एक ऐसा नंबर है, 60 एक ऐसा नंबर है जिसके साथ अगर मैं 1/5 निकालूंगा और 1/4 निकालूंगा तो उसका 1/4 जो है वो 1/5 से 3 बड़ा होएगा, मतलब 3 गुना नहीं, 3 बड़ा होगा. अगर x बाई 1 x मतलब सॉरी 6 अगर 1/4 में 60 के 1/4 में मैं 3 प्लस करूंगा, सॉरी 3 माइनस करूंगा तो 1/5 आएगा, मतलब 3 ज्यादा है 1/5 से. समझ पा रहे हो ये चीज? आओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. वो क्वेश्चन तो अपना हो चुका है. आओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए तुम्हें इक्वेशन बनानी है फिर से. आओ, तो इक्वेशन क्या रही है हमारी? ठीक है, सबसे पहले इक्वेशन फॉर्मिंग. ठीक है, जल्दी करेंगे अब थोड़ा. इक्वेशन फॉर्मिंग. ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है बच्चा, आओ इक्वेशन फॉर्म करते हैं. क्या लिखा है? द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स. ठीक है, 2 कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर इज 19. मतलब पहले बोला डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर, डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर. मुझे यहीं से पता चल रहा है कि 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर की बात हो रही है. इसका मतलब एक ऐसा नंबर मुझे उठाना है, अननोन है ये, मुझे नहीं पता है, इस तभी तो उसकी बात हो रही है. नहीं तो सीधे ना लिख देते कि ये नंबर 2 कंसेक्यूटिव मतलब 15 और 16, ऐसे ना लिख देते. कोई नंबर है, इसका मतलब यहां से मुझे चलेगा अननोन है ना. तो मैं अननोन तुरंत ले लूंगा. लेट द अननोन नंबर बी x. ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं? लेट द अननोन नंबर बी x. ठीक है, मतलब एक अननोन नंबर मैंने ले लिया जिसका मतलब है जो है x. अब वो बोल क्या रहा है कि द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर. अब 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर की बात कर रहा है. मान लो मैंने ले लिया कि द अननोन इवन नंबर, मैं यहां लिख देता हूं अननोन इवन नंबर. अब इवन क्यों बोला? दोनों इवन नंबर है, जिसमें से मैंने अगर एक इवन नंबर मैंने x ले लिया तो कंसेक्यूटिव इवन नंबर की दूसरा जो नंबर लूंगा कंसेक्यूटिव हो और इवन भी हो. कंसेक्यूटिव मतलब इसके जस्ट बाद आने वाला इवन नंबर, तो क्या वो x + 2 नहीं होगा? अगर आप x + 3 मान लो, कंसेक्यूटिव की बात आई और हमने आपको बताया था कंसेक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक. ठीक है, तो x के बाद जैसे ही दूसरा नंबर लोगे, अगर ये इवन है, ठीक है, इवन है और इवन में अगर ऑड प्लस करते हो तुम, अगर इवन में ऑड प्लस करते, सॉरी इवन में 1 प्लस करते हो तो वो ऑड बन जाता है. लेकिन इवन में इवन प्लस करते हो, है ना, या 2 प्लस करते हो, 2 भी तो इवन ही है, तो वो क्या बन जाएगा? इवन बन जाएगा. ठीक है, तो ये दोनों चीजें अलग हैं. तो मुझे इसीलिए मैं उससे बोला कि कंसेक्यूटिव इवन नंबर मतलब ऐसा नहीं इवन ही कंसेक्यूटिव नंबर हो, कंसेक्यूटिव इवन नंबर मतलब इसके जस्ट बाद वाला इवन नंबर. एक्स इवन नंबर था, मुझे इवन दूसरा चाहिए था जस्ट बाद वाला, मैंने 2 प्लस कर दिया. तो एक नंबर हमारे पास ये हो गया, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया. ठीक है, चलो समझ गए. नेचुरल नंबर इज 92. मतलब लिखा क्या है? द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर, 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 92, है ना. कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर बोला है, इसीलिए नेचुरल नंबर होगा. ठीक है, चलो, तो डिफरेंस बोला है. आओ इक्वेशन फॉर्म करते हैं. इक्वेशन फॉर्म में क्या चीजें लगती हैं कि भाई 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर का स्क्वायर का डिफरेंस, है ना. तो द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 कंसेक्यूटिव, पहले स्क्वायर करो x का, फिर डिफरेंस लिया है कंसेक्यूटिव इवन नंबर, है ना.
तो पहले तो बड़ा, यहां क्या है डिफरेंस है, सब्सट्रैक्शन और डिफरेंस में क्या अंतर होता है? डिफरेंस मतलब ऑलवेज डिफरेंस का आगे जहां डिफरेंस आया उसका मतलब है बड़े से छोटे को माइनस किया जा रहा है, और सब्सट्रैक्शन का मतलब होता है किसी को किससे माइनस कर दो, लिखा जो है वही माइनस करना है ना? ये समझ गए? आओ, तो डिफरेंस ऑफ स्क्वायर, अब x प्लस टू बड़ा होगा कि x बड़ा होगा? x प्लस टू बड़ा होगा क्योंकि उससे ज्यादा है, तो x प्लस टू का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, ठीक है, ये लिखा है, इज इक्वल टू 92। इक्वेशन क्या बनती दिख रही है? टेकिंग x एज अ स्मॉलर ऑफ टू नंबर्स, है ना, दोनों में से x स्मॉलर लेंगे, ये पहले ही बता चुके हैं कि भाई x जो है नोन क्वांटिटी है, वो इसको x स्मॉलर ले लो, छोटा वाला ले लो, ठीक है। फॉर्म एन इक्वेशन इन x एंड हेंस फाइंड द लार्जर ऑफ द टू। इनमें से लार्जर नंबर मतलब x प्लस टू निकालना है, तो भाई देखते हैं, इक्वेशन निकालते हैं, सॉल्व करते हैं, सॉल्विंग करो। इक्वेशन बन चुकी है, ठीक है, इक्वेशन बन चुकी है हमारी, आओ सॉल्व करते हैं। लिखा क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस फोर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला लगा दिया, क्या लगा दिया? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर? मैं लिख देता हूं, सारी चीज लिख देता हूं ताकि कोई दिक्कत ना हो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ठीक है, ये होता है, ठीक है भाई, ठीक है भाई, ये फॉर्मूला हमारा होता है, समझ गए? आओ, अब इधर लगाया ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, टू का स्क्वायर फोर स्क्वायर, प्लस का यहाँ पे टू ए बी मतलब टू ए बी फोर एक्स, ठीक है, माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू 92। समझ चुके हैं हम ये चीज, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, तो ये चला गया, बचा क्या? बचा क्या यहाँ पे? 4x बचा, एक 4 इधर है, 92 इधर है, इसको भेज देंगे उधर, तो 92 में से माइनस 4 हो जाएगा, 92 माइनस 4, ठीक है, 92 में 4 गया तो कितना बचा? 88, और ये 4x है, समझ गए? समझ गए गाइस? आओ इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा एक थोड़ा सा खोपचे में सॉल्व करते हैं इसको, आओ आओ, ये आए, ठीक है, क्या लिखा है? 4x इक्वल टू 88, ठीक है, x इक्वल टू 4 से इधर डिवाइड कर दिया, 4 4 टू जा 80, 4 टू जा 8, 4 टू जा 8, मतलब x इक्वल टू 22 आ चुका है गाइस, हमारा आंसर आ चुका है, मतलब हमारा आंसर जो x जो वैल्यू थी, जो मानी थी, जो स्मॉलर नंबर था, इवन नंबर, वो 22 आया, और देखो इवन भी आया है, 22 इज अ इवन नंबर, ठीक है। अब लार्जर नंबर की बात कर रहे थे, तो लार्जर नंबर तुम्हारा x प्लस टू ही तो है, तो लार्जर नंबर तुम्हारा क्या हुआ? x प्लस टू, यानी 22 प्लस टू यानी 24, ठीक है, 24 इज योर नंबर, खत्म। समझ गए? समझ गए आंसर? समझ गए इसका? समझ गए? आओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, आओ लेट्स डू दिस। तुम लोग थोड़ा पॉज लो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यहां इस क्वेश्चन को पहले इक्वेशन बना के देखो, ये बता रहा हूं, अब तुम बनाओगे इक्वेशन, पहले पॉज लो, मैं ये ले लेता हूं, लो स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 3 स्क्रीनशॉट लिया, लेके पहले इस पॉज करो, इक्वेशन बनाओ, इक्वेशन देखता हूं तुम्हारी और मेरी से बनती है कि नहीं बनती है, कुछ नहीं, इसको पढ़ना है, एक एक चीजें चूज करनी है, इक्वेशन बनाना है, अगर बना लिया तेरी जय, तेरी मम्मी की जय, क्या चीज बनाई भाई, क्या चीज बनाई, है ना, यही कह दूंगा मैं। और एक बात और कमेंट सेक्शन में तुम्हें जो सही लगे तुम वो लिख सकते हो, तुम्हें अच्छा लग रहा है, तुम्हें कौन सी चीज अच्छी लगी, सर आपका एक्सप्लेनेशन का ये वाला तरीका अच्छा लगा, या आपने ये जो घुस के एकदम बताया है, एकदम इक्वेशन कैसे बनाते हैं, कि क्या चीजें कैसे करते हैं, ये बताया, ये चीजें, क्योंकि मैं हर चीज में कॉमन सेंस बहुत यूज करता हूँ, मतलब मेरी क्लासेस में पीडब्ल्यू में 7th भी पढ़ाता हूँ, 6th भी पढ़ाता हूँ, है ना, और वहाँ पे मेरे बच्चे जो हैं मुझे, है ना, वो हमारी क्लास ही कॉमन सेंस की होती है, कॉमन सेंस, है ना, और मैं JNVST भी पढ़ाता हूँ, जवाहर नवोदय विद्यालय, कंपटीशन का, ठीक है, कंपटीशन भी पढ़ाता हूँ, ठीक है, तो वहाँ पे हमारी मेनली क्लास कंपटीशन की होती है, ठीक है, उसमें सारी चीजें जो भी आपकी एक तरीके से ओलंपियाड टाइप की क्लास होती है, कि दिमाग तेज करने की, प्रेजेंस ऑफ माइंड, इसीलिए मेरी पढ़ाने की तरीका भी इस तरीके से है कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि तुम एक बार में पढ़ के वो चीज एक क्वेश्चन से इतना सीखो कि तुम 10 क्वेश्चन कर पाओ, है ना, कि तरीका सीखो कि कैसे देखते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसकी एक एक चीज लिखते हैं, उसके बाद उसमें चीजें जो नहीं है उसको मानते हैं, फिर एक एक स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं, और जब ये तुम्हारे अंदर आ जाएगा ना, जब एक आदत बन जाएगी, तब तुम्हारी स्पीड तेज होगी। अभी स्पीड की मत सोचो, अभी ये सोचो कि जो तुम कर रहे हो उसकी चीजें सही बने,
ठीक है बच्चा, तो इक्वेशन जो भी तुम बनाने जा रहे हो, है ना, वो पॉज करके सबसे पहले ये देखो कि इक्वेशन तुम्हारी सही बननी चाहिए, एग्जैक्ट बननी चाहिए। बन गई, इसका मतलब क्लैपिंग फॉर यू, ये तुम्हारे लिए क्लैप है कि तुमने ये चीज आते आते सीख ली है। ठीक है, आओ, तुमने ये चीज आते आते सीख ली है ना। आओ, तो सबसे पहले आओ देखते हैं इक्वेशन फॉर्मिंग। ठीक है, इक्वेशन इक्वेशन ये कैसे इक्वेशन बनती है, सीधी बात है, हम एक एक चीज पढ़ेंगे और शांति से इक्वेशन बनाएंगे। क्या लिखा है, अ रेक्टेंगल इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 5 सेंटीमीटर वाइड। ठीक है भाई, तो एक रेक्टेंगल है भाई साहब, ठीक है, एक रेक्टेंगल है, ठीक है, रेक्टेंगल बोला है तो छोटा बड़ा ही करेंगे भाई, बराबर नहीं कर सकते, नहीं मार पड़ जाएगी। एक रेक्टेंगल है जो तुम्हारा 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है एंड 5 सेंटीमीटर वाइड है। 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है मतलब, ठीक है, ये है 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 5 सेंटीमीटर वाइड है, वाइड मतलब ब्रेथ है इतनी इसकी। ठीक है, समझ गए, हाँ समझ गए, ठीक है गुरुजी समझ गए। अब वाइड लिखा है, इट्स पैरामीटर इज डबल्ड व्हेन ईच ऑफ इट्स साइड इज इंक्रीज्ड। इसका मतलब इट्स पैरामीटर इज डबल्ड व्हेन ईच ऑफ इट्स साइड्स इज इंक्रीज्ड बाय x सेंटीमीटर। मुझे नहीं पता है, इन्होंने पहले ही, मुझे लेट भी नहीं करना है, मुझे पहले ही इन्होंने बता दिया कि x सेंटीमीटर, सारी साइड्स आपकी x सेंटीमीटर इंक्रीज हो रही है। ठीक है, सारी साइड्स, 8 में x सेंटीमीटर बढ़ा, 5 में भी x सेंटीमीटर बढ़ गया। ठीक है, आओ आओ, मतलब तुम्हारा जो नया ट्राइंगल बनेगा, नया तुम्हारा जो बनेगा वो ऐसे, जो नया बनेगा तुम्हारा, वो मुझे पता नहीं है कितना होगा, लेकिन इसमें सब में इंक्रीज कर दिया गया, तो आई गेस बड़ा ही बनेगा। ठीक है, बड़ा ही बनेगा। ठीक है, चलो, मुझे नहीं पता है कितना, लेकिन उससे बड़ा ही बनाया है मैंने। ठीक है, आओ, तो ये मैंने क्या करा कि 5 में x इंक्रीज कर दिया, तो 5 मैंने क्या करा, 5 प्लस एक्स हो गया ये। ठीक है, 5 प्लस एक्स, ठीक है, ये चीज हो गई। दूसरी हो गई तुम्हारी 8 प्लस एक्स, दूसरी में भी 8 इंक्रीज किया ना x। ठीक है, ये लिख दिया मैंने, समझ गए भाई। अब बोला क्या है कि फॉर्म एन इक्वेशन इन x, फाइंड द न्यू लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। x हमें निकालना है, मुझे नहीं पता है। अब मुझे कुछ ऐसा पता हो जिससे मैं निकाल सकूं, तो मुझे यह पता है कि मुझे पैरामीटर दिया गया था कि पहले का, अच्छा पहले का पैरामीटर तुम कैसे निकालते हो, पैरामीटर मतलब क्या होता है गाइस, सिंपल सी सीधी भाषा में। वैसे तो इसका पैरामीटर तुम कैसे निकालोगे, पैरामीटर इसकी फॉर्मूला होता है, ठीक है, ठीक है, 2a प्लस बी, ए और बी तुम्हारी साइड्स होती हैं, लेकिन नहीं नहीं नहीं, मेरी क्लास में हो फॉर्मूला बेसिस पे नहीं चीजें आएंगी। पैरामीटर क्या होता है, जो आउटर सरफेस होती है ना, उसका पूरा देख लो, अगर यहां से चले और यहां गए और फिर यहां आ गए, मतलब कितना चले, पूरा लेंथ देख लो कितनी की होगी, देख लो भाई, 5 तो 2 5 हो गए, 2 8 हो गए, तभी तो 2 से मल्टीप्लाई किया है। देखो, अगर इसको खोल दोगे तो क्या आएगा, 2a प्लस 2b, मतलब अगर a इसको माना है तो 2 8 हो जाएगा, 2b 2 5 हो जाएगा। समझे समझे, तो पैरामीटर कितना आया, पैरामीटर कितना आया, पैरामीटर कितना है, ऐसे देखो, मैं उस फॉर्मूले को नहीं जाऊंगा। 8 इधर 8 इधर, तो कितना हो गया, 16 हो गया, 5 5 हो गया 10। ठीक है, तो 10 और 16 हमारा कितना होता है, 10 प्लस 16 कितना होता है, 10 प्लस 16 हमारा कितना होता है, 26 सेंटीमीटर। समझ गए, समझ गए गुरुजी, समझ गए। ठीक है, आओ समझ गए। अब मुझसे ये बोल रहा है कि इट्स पैरामीटर इज डबल्ड व्हेन ईच ऑफ इट्स साइड्स इज इंक्रीज्ड बाय x, है ना। तो मतलब कि अगर इसकी सारी साइड्स मैंने x से इंक्रीज कर दी, है ना, x से इंक्रीज कर दी, तो अगर इसका मैं पैरामीटर लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, आओ देखते हैं, इसका पैरामीटर लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा। ठीक है, पैरीमीटर कैसे लिखूंगा, देखो 2x, ठीक है, सॉरी 2x क्यों लिखूंगा, पैरामीटर कैसे लिखूंगा, 5 प्लस एक्स 8 प्लस एक्स, इधर भी 5 प्लस एक्स हो जाएगा, फिर इधर भी 8 प्लस एक्स हो जाएगा, तो 2 टाइम्स 5 प्लस एक्स 8 प्लस एक्स। समझ गए, समझ गए, आओ सॉल्व करो जरा। 8 5 कितना होता है, 8 5 कितना होता है, 13 होता है, 13 13 प्लस 2x हो गया, और ये 2 से मल्टीप्लाई है, सॉल्व करा
तो आया 26 प्लस 4x। मतलब ये चीज आपका एक पैरामीटर आ चुका है। मतलब क्या है, इट्स पैरामीटर इज डबल्ड व्हेन ईच ऑफ इट्स साइड्स इज इंक्रीज्ड बाय 6 सेंटीमीटर। मतलब जो ये पैरामीटर था 26, है ना, है ना, ये डबल हुआ, है ना, ये डबल हो गया, है। अरे ये क्या मतलब हो रहा है इसका, इट्स पैरामीटर इज डबल्ड, है ना, इसका पैरामीटर डबल हो गया व्हेन ईच ऑफ इट्स साइड्स इज इंक्रीज्ड बाय 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर सारी साइड इसकी 6 सेंटीमीटर इंक्रीज कर दी गई तो इसका जो पैरामीटर है वो डबल हो जाएगा। मतलब अगर 26 था तो 26 से डबल हो जाएगा, है ना, 26 से डबल हो जाएगा। ठीक है, ये डबल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, तुम लोग को समझ में आ रहा है क्या, क्या है इसका मतलब बताओ। तुम लोग पे डाल रहा हूं, तुम लोग सोचो जरा, बताओ। अब इसके आगे मैं क्या करूं, बताओ बताओ बताओ। लिखा यही है, अ रेक्टेंगल इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब 8 सेंटीमीटर लंबा है, एंड वाइड 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, समझ गए। इट्स पैरामीटर इज डबल्ड, पैरामीटर जो है इसका, ठीक है, वो डबल कर दिया गया। ठीक है, इज डबल्ड व्हेन ईच ऑफ इट्स साइड इज इंक्रीज्ड। मतलब पहले अगर जब 26 निकला था, ठीक है, तो अगर उसका साइड का जो पैरामीटर है, मतलब वो अगर साइड बढ़ाने के बाद जो पैरामीटर निकला वो इस पैरामीटर के डबल हो गया by 6x सेंटीमीटर। मतलब इट्स पैरामीटर इज डबल्ड व्हेन ईच ऑफ इट्स साइड्स इंक्रीज्ड बाय 6 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब x 6 क्यों कह रहा हूं, x सेंटीमीटर। तो आओ देखते हैं, फॉर्म करते हैं। मतलब ये जो पैरामीटर निकला ना 26, इसको तुमने क्या करा, डबल कर दिया। ठीक है, इसको तुमने क्या करा, डबल कर दिया। देखो 26 जो निकला इसको तुमने क्या करा, डबल कर दिया। ठीक है ना, उसके बाद ये डबल करा तो ये तुम्हारा नया पैरामीटर के बराबर आ गया 26 प्लस 4x। कुछ करना ही नहीं है, ये आ जाएगा तुम्हारा कितना, 52। ठीक है, ये आ जाएगा तुम्हारा 26 प्लस 46 4x, सॉरी इधर माइनस किया तुमने तो मतलब 2x, या क्या लिखा है, 26 को इधर माइनस किया तो इधर 26 आ जाएगा, इधर 4x आ जाएगा। ठीक है, समझ गए। 4x इधर से डिवाइड किया तुमने तो क्या आया, तुमने क्या किया, सिंपली डिवाइड कर दिया तो क्या आया, 26/4x। ठीक है, ये इक्वेशन फॉर्मिंग थी, यहाँ पे, यहाँ से इक्वेशन फॉर्मिंग थी। ठीक है, इक्वेशन फॉर्मिंग यहाँ से थी। ठीक है गाइस, इक्वेशन फॉर्मिंग यहाँ से थी, वैसे तो पूरे में ही बन रही थी लेकिन इक्वेशन फॉर्मिंग यहाँ से थी, ये तो अलग चीज है। ठीक है, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, मतलब 13/2। और 13/2 क्या होता है, 7.5x। मतलब x जो बढ़ाया ना हर हर इसमें और इसमें वो 7.55 बढ़ाया। अब तुम मैच करके देख सकते हो कि अगर 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 मैंने पूरा ये बढ़ाया, इसमें मैंने 7.5 बढ़ाया था, इसमें भी मैंने 7.5 बढ़ाया था, इसमें भी 7.5, इसमें भी 7.5। तो 7.5 को अगर 4 टाइम्स कर दो तो कितना आएगा, 4 5 20। ठीक है, और 4 7 20, 30। हाँ ठीक है, सही आ रहा है, गुड, वेरी गुड, सही है सही है सही है सही है सही है सही है। समझ गए, समझ गए, समझ गए गाइज, मेरे बच्चों मेरे समझ गए। x की वैल्यू मतलब 7.5 है, इसको मैंने 4 टाइम्स कर दिया तो क्या आया, 4 5 जो 20, 2 बचा और ये करा 30, तो ये आया तुम्हारा 56 के आसपास, है ना। क्या ये सही आया आंसर है। अगर इसको 7.5 में रखो जरा तो क्या आएगा, 26 प्लस 4 इधर जगह 7.5 किया, जरा करो 7.5 4 करो, 4 5 जो कितना हो गया, 20 का 2, 7 4 28 टू 30 आया। अब इधर 30 अगर प्लस करोगे तो क्या आएगा, 56 आ जाएगा ना गाइस। और मुझे आंसर तो 52 चाहिए था, तो कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या। अब यही आता है वेरिफिकेशन का मामला, ये क्रिएट ही इसलिए हुआ है कि वेरिफिकेशन आपकी सही है कि नहीं सही है। आओ देखो कैलकुलेशंस, है ना। 5x 5 प्लस एक्स था, 8 प्लस एक्स था, तो 8 5 13 हो गया। ठीक है, 2x इधर आ गया, 13 2 जा कितना होता है, 13 दूना 26 होता है ना, 13 में 13 13 में 13 13 2 जा 26 होता है। ठीक है, 26 लिख दिया तुमने, और इधर 2 2 जा 4x हो गया। सब सही है मामला, सब बढ़िया है। ठीक है, अब तुमने क्या किया,
26 को 2 गुना किया तो 26 का 2 गुना कितना होता है? 26 का 2 गुना कितना होता है? तो वो होता है तुम्हारा ये, तो 6 2 जा 12 का 1, 2 2 जा 4 1 552 आ गया। ये 26 और प्लस 44 मतलब इतना बचा हुआ है। सब सही है, सब सही चल रहा है। 26 इधर माइनस किया तुमने तो 26 आया, है ना। और जब तुमने क्या किया, सही तो लग रहा है मुझे। आंसर क्यों गलत है बेटा? आंसर क्यों गलत है? क्या आंसर गलत आ रहा है? क्या आंसर गलत आ रहा है गाइस? क्या चीजें गलत है? एक बार तुम लोग एनालाइज करो, तुम लोग एनालाइज करो कहां पे गलती हो रही है। अगर गलती हो रही है कि नहीं हो रही, मैंने प्लस तो किया, मैंने प्लस किया, सब चीज किया, आंसर तो यार है ना। डबल आना चाहिए, उसको वेरीफाई करना चाहिए, क्यों नहीं कर रहा है? आंसर देखो जल्दी से, तुम्हारे ऊपर डाल रहा हूं, जल्दी से आंसर देखो, जो देख रहे हैं भाई आंसर देखो, जल्दी से देखो। मैं जल्दी से थोड़ी देर के लिए बोर्ड छोड़ता हूं तुम लोग के लिए, ताकि तुम लोग देख पाओ, ठीक है। जल्दी से देख के बताओ, जल्दी से, समय नहीं लगना चाहिए, है ना। बहुत छोटी सी चीज है मिसिंग, ये तुम लोग को देखनी है, बहुत छोटी सी चीज है। इतनी छोटी, तुम क्या ही बताओ मैं तुमको। देखा? अरे पागलू, अरे पागलू, क्या कर रहे हो यार? मतलब इधर देखो, 26/4 एक्स, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब मैंने क्या बोला, मैंने इसको डिवाइड किया, मैंने 7.5 लिख दिया था। पागल, 6.5 होता है। इसीलिए कहते हैं नजर रखो। और समझ गए? नहीं, तुम लोग की नजर आ गई होगी, मुझे पता है। तुम लोग बोल नहीं पा रहे हो, बात अलग है, कमेंट में लिख देना लेकिन कि पता चल पाया था कि नहीं। तुम लोग को ये चीज पता चल पाई थी, एक बार में देखा कि नहीं, दूसरी बार जब मैं आया हूं तब नहीं, तब नहीं, तब नहीं, तब नहीं, पहली बार में सर आपने बोला कि नहीं। तुम लोग बोलोगे, कमेंट में सेक्शन में लिख देना कि सर मुझे पता चल गया था। ये तो बहुत सिंपल सा था, आप ही ने गलती करी। हाँ, मैंने गलती करी, ठीक है। लेकिन सही है, ये इसलिए सही है क्योंकि मुझे तुम्हें बताना था कि वेरीफाई करना कितना जरूरी है, ठीक है। अब यहां से तुम हमेशा ध्यान रखोगे कि अगर कोई चीज मेरी गलत, क्योंकि कैलकुलेशन है भाई, गलती हो सकती है, किसी से भी हो सकती है। लेकिन अगर तुम्हारी चीजें वेरीफाई नहीं हो रही हो, वेरीफाई मैंने कैसे किया, मैंने तुरंत वैल्यू रखी, मैंने देखा डबल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। ये चीज है, ये चीज मैं तुमको बताना चाह रहा था, समझे। गलती से हमेशा इंसान सतर्क हो जाता है, हमेशा याद रखता है उस चीज को। आओ दूसरा क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन फॉर्मिंग, आओ भाई, आइए सर, सर जी आइए, आइए सर, बहुत बहुत प्यार से बुला रहा हूं, आ जाओ यार, आ जाओ यार, क्वेश्चन करते हैं दूसरा। आओ, इक्वेशन फॉर्मिंग। अ मैन इज 24 ईयर्स ओल्डर देन हिज सन। तो मैन इज 24 ईयर ओल्डर देन हिज सन। तो मैं पहले क्या करूंगा, उसके सन की एज उठा लूंगा, ठीक है। अब मुझे ये बोला नहीं गया है, मैन की भी एज उठा सकता हूं, लेकिन मैं सन की एज उठा लेता हूं। लेट, उसके हिसाब से इक्वेशन बन जाएगी, लेट सन एज बी एक्स, क्योंकि सन की एज से कंपेयर कर रहे थे, तो मैंने कहा चलो सन की एज उठा लेते हैं। चलो, तो भाई बोला अ मैन इज 24 ईयर्स ओल्डर देन हिज सन। तो मैंने बोला मैन की एज क्या हो गई फिर, मैन एज, तो मैन, मान लो सन की एज एक्स है, तो एक्स प्लस 24 हो गई। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल समझ गए। अब बोला इन 2 ईयर्स, इन 2 ईयर्स हिज एज विल बी ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। मतलब 2 साल में केवल, है ना, 2 साल में केवल इसकी जो एज थी, है ना, इन 2 ईयर्स हिज एज विल बी ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। मतलब आफ्टर 2 ईयर्स, मैं देख लिख लेता हूं, आफ्टर 2 ईयर्स, अब 2 साल के बाद सन की एज क्या हो जाएगी, सन एज एक्स प्लस 2 हो जाएगी। भाई 2 साल ही, 2 साल के बाद है तो एक्स प्लस 2 एज हो जाएगी, ठीक है। पिताजी की एज कितनी हो जाएगी, पिताजी की एज कितनी हो जाएगी, ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। मतलब
इसका अगर हम ट्वाइस कर दें तो जो पिताजी की एज है वो आ जाएगी। मतलब अब मैन की एज क्या हो जाएगी, पहले ये भी लिख दो। मैन एज क्या हो जाएगी, मैन एज क्या हो जाएगी, x प्लस 24 प्लस 2, क्योंकि 2 साल बीत चुके हैं तो x प्लस 26। ठीक है, आओ सॉल्व करते हैं इसको, आओ। ठीक है, आओ इसको सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है, मुझे बोला गया है इन 2 years his age will be twice, 2 years दोनों में प्लस कर दिया। अब 2 years के एज पर, हम 2 years के बैरियर पर आ चुके हैं, लाइन पर बोला है बी ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, मतलब हिज एज विल बी ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। तो इसकी एज अभी 6 मतलब जो है 2 साल बाद वो x प्लस 26 है। ठीक है, ठीक है, और सन की एज की ट्वाइस है, मतलब सन की एज मैं अगर लिखूं x प्लस 2, ठीक है, तो इसकी एज की ट्वाइस है भाई। लो इक्वेशन बन गई, लो इक्वेशन बन गई। ये है सन की एज जो 2 साल बाद थी, जो ये आई, उसकी ट्वाइस है इसकी में, इसकी, तो इसको ट्वाइस कर दिया तो इसके बराबर लिख दिया। बराबर लिखा है, ये कौन सा सिंबल बता रहे हो भाई, बराबर, ये नहीं, बराबर कर दिया मैंने। समझे ये चीज, समझे, मतलब जो एज थी सन की उसको 2 गुना किया तो ये जो मैन की एज के बराबर आ गया। अब क्या करना है, सॉल्व ही तो करना है, आओ कर लेते हैं, इतना सिंपल चीज है। 2x प्लस 4, x एक साइड कर लिया, x इधर बड़ा दिख रहा है तो छोटा दिख रहा है, तो मैं माइनस नहीं चाहता हूं क्योंकि एज कभी माइनस में अच्छी नहीं लगेगी। आओ 2x माइनस एक्स कर लिया, 26 माइनस 4 कर लिया, ठीक है, 26 माइनस 4 इज 22 हो गया, ये हो गया तुम्हारा x हो गया, मतलब x जो है तुम्हारा वो 22 आ चुका है। ठीक है, इसका मतलब जो तुम्हारे सन की एज स्टार्टिंग में थी, प्रेजेंट एज जो थी वो 22 थी। सिंपल है भाई, इक्वेशन फॉर्मिंग आना चाहिए। इस इक्वेशन फॉर्मिंग गाइज, आपको अगर इक्वेशन फॉर्मिंग आ गया तो तुम सब चीज कर सकते हो। ठीक है, ठीक है गाइज, मतलब तुम्हें बस मेन चीज है इक्वेशन फॉर्मिंग। कैलकुलेशन मुझे पता है तुम लोग को आती है, 8th क्लास में हो तुम लोग, वैसे ही बहुत स्मार्ट लोग हो, है ना। आओ एक क्वेश्चन और है, कितने हैं भाई, कितने सर कराओगे क्वेश्चन, 3 अभी और हैं। क्या एक क्वेश्चन तुम लोग को होमवर्क दे दिया जाए, है बताओ बताओ बताओ, कि तीनों क्वेश्चन करा दिए जाए, कि तीनों करा दिए जाए, हाँ जल्दी बताओ, अरे जल्दी बताओ भाई, तीनों करा दिए जाए कि एक क्वेश्चन होमवर्क दे दिया जाए। आओ अच्छा एक क्वेश्चन ये और कर लेते हैं जल्दी से। क्या लिखा है, पहले इक्वेशन फॉर्मिंग आगे, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे इस क्वेश्चन को। इक्वेशन फॉर्मिंग तो मैंने लिखा और तुरंत किया, ऐसे करेंगे। ठीक है, क्या लिखा है, अ पर्सन इज पेड 150 फॉर ईच डे ही वर्क्स, मतलब एक इंसान है जो 150 रुपए दे रहा है फॉर ईच डे, मतलब हर दिन उसको 150 रुपए मिल रहे हैं काम करने के, एंड हिज फाइंड 30 रुपीज फॉर ईच डे ही रिमेन्स एब्सेंट। अगर जिस दिन एब्सेंट हो जाता है उसको 30 रुपए का फाइन लग जाता है। ठीक है भाई, जिस दिन एब्सेंट हो गया 30 रुपए कट गए। ओके, इफ इन 40 days ही अर्नड 3300, फाइंड फॉर हाउ मेनी डेज डिड ही वर्क। अब ऐसा नहीं कहोगे कि तुम 40 डेज था तो 40 से सीधा 150 को मल्टीप्लाई कर दिया, इतने दिन की आएगी भाई, करके देखो मल्टीप्लाई जरा, 15 4 60, 6000 रुपीज, ये तो 3300 है। तो ये कहां गए पैसे, एब्सेंट में कट गए। अब मुझे ये जानना है कितने एब्सेंट किए उसने, है ना, तो लेट द एब्सेंट्स आर एक्स। ठीक है, अब एब्सेंट्स को मैंने एक्स दे दिया, इसका मतलब मुझे नहीं पता है, तो आप इक्वेशन लिखते हैं, एक रिलेटेबल इक्वेशन लिखते हैं कि मैं इक्वेशन लिख देता हूं, मुझे क्या पता है कि 40 दिन में उसने 3300 रुपीज कमाए 40 दिन में। ठीक है, तो आओ लिखता हूं पहले कि भाई मुझे ये नहीं पता है कि कितने दिन उसने काम किया और कितने दिन एब्सेंट किया, तो एब्सेंट नहीं किया कितने दिन, ये मुझे एक्स पता है, तो कितने दिन काम किया होगा, 40 दिन उसने टोटल देखा। ठीक है, क्या करते हैं हम, पूरे महीने की सैलरी तो देते हैं, तो ये थोड़ी ना बताते हैं कितने दिन एब्सेंट हुआ, ये थोड़ी ना बताते कि 20 दिन की सैलरी है, वो तो एब्सेंट हुआ वो बताते हैं। तो 40 दिन उसने काम किया, तो उसमें काम कितने दिन किया, इसमें एब्सेंट कितने हो गए, 40 माइनस एक्स, और जो एब्सेंट, अब इसमें क्या हुआ कि
एक्स मतलब उसने इतने दिन एब्सेंट किया, जिसमें से 40 दिन उसने काम किया था और उसमें से एक्स एब्सेंट डे कर दिया, तो जो दिन बचे उसने उसमें काम किया है, जिसमें उसको मिले हैं 150 रुपए, इसीलिए 150 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर और जो पैसा मिला उसको वो तो मिला, अब वो पैसा मिल जाता अच्छी बात थी, लेकिन उसमें फाइन कट गया। फाइन किसमें कटेगा? जो सैलरी तुम्हारी वर्क करने पे बन रही होगी उसी में तो फाइन कटेगा, तो फाइन इसमें कटा, माइनस कर दिया तुमने इसी सैलरी। थोड़ा थोड़ा सा टिपिकल है, समझो कि एब्सेंट जो था एक्स था, एक्स ने एक्स दिन एब्सेंट कर दिया, तो कितने दिन उसने काम किया, तो 40 माइनस एक्स कर दिया, तो जितने दिन उसने काम किया है वो 40 माइनस एक्स आ गया है। अब काम करने पे उसको 150 रुपए मिलते थे तो उसने मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि मुझे जो एब्सेंट के कितने पैसे हुए, जो फाइन लगा, इसी में से तो कटेंगे, इसी में से तो कटेंगे, तो इसमें से अगर कटेंगे तो क्या आएगा, एक्स एक्स सॉरी कितने कटेंगे, 30x, इतने कटेंगे क्या, मतलब लेट द एब्सेंट्स आर एक्स, तो एक्स एब्सेंट्स थी इसमें से, तो अगर एक्स एब्सेंट्स थी, है ना, तो 30 उसका तुम्हारा फाइन पड़ता है एक एब्सेंट, तो 30 से मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल कितना रुपए आया, 3300। बन गई इक्वेशन, इक्वेशन बन चुकी है गाइस। आओ जल्दी जल्दी साफ कर देते हैं इसको। कितना आया, 15 4 जा 60, है ना, और 6000 रुपीज, माइनस 150x, ठीक है, माइनस 30x इक्वल टू 3300। समझ गए? आओ एक्स वाली चीज एक साइड कर ली, या एक काम करते हैं, इसको इधर भेज दिया, 3300 इधर भेज दिया, तो 3000 इधर इसमें जाएगा तो 3000 बचेगा, और 3 जाएगा 300 जाएगा तो 2700 बचेगा, ठीक है, माइनस करा है सीधा, ठीक है, कुछ बड़ी चीज नहीं करी है, परेशान नहीं होना, ठीक है। ये इसको जब तुम माइनस माइनस से दोनों प्लस हो जाएगा ना, -50 -30, तो क्या हो जाएगा, -180 उधर जाएगा तो +180। जल्दी कर रहा हूं इसीलिए ऐसा लिख रहा है बस, ठीक है, कैलकुलेशन तुम्हें पता है, एक जीरो से एक जीरो उड़ गया, और डिवाइड भी करके देखते हैं, 270/80, ठीक है, 18, 3 6 जा 18, 3 9 जा 27 0, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 0, 215, उसी में गड़बड़ गड़बड़ कर दिया है मैंने। x इक्वल टू आया तुम्हारा 15, ठीक है, तो एब्सेंट्स उसकी कितनी आई, टोटल 15। बोला क्या, हाउ मेनी डेज डिड ही वर्क, तो अब भाई 40 दिन में से 15 डे हटा दो तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, 25 डेज वर्क, ठीक है। इतने दिन भाई ने काम किया है, इतने दिन भाई ने काम किया है, ठीक है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है, आओ देख लेते हैं क्या लिखा है, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, इक्वेशन फॉर मी। तुरंत हम क्या करते हैं, इक्वेशन फॉर्म करने की कोशिश करते हैं। द सम ऑफ द 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, अब फिर से आ गया, वहां कंसेक्यूटिव इवन नंबर थे या कंसेक्यूटिव ऑड नंबर हैं, ठीक है। तो क्या मैंने बताया था कि पहला मैं अगर ऑड नंबर लूंगा, है ना, लेट दी फर्स्ट ऑड नंबर बी एक्स, तो अगर पहला ऑड नंबर लूंगा एक्स, तो ऑड के बाद दूसरा ऑड आना है, तो उसके लिए मुझे 2 प्लस करना, अगर 1 प्लस कर दिया तो इवन आ जाएगा, अगर मैंने 1 प्लस करा तो इवन आ जाएगा, अगर ऑड में मैंने करके देख सकते हो तुम, 2 प्लस करा तो ऑड आ जाएगा, तो मुझे 2 प्लस करना पड़ेगा, मतलब एक्स में मुझे 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर दिए हैं, तो इसमें मुझे क्या क्या आएगा, x प्लस 2, x प्लस 4, दो प्लस कर दिया है सब में, ठीक है, ठीक है, तो 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर आ गए, ठीक है, इतने आ गए, ठीक है। अब मैं क्या लिख दूं इसको, आओ लिख देता हूं, 3 consecutive इवन नहीं, ऑड नंबर क्या है तुम्हारे, क्या है, x है, x प्लस 2 है, ठीक है, x प्लस 4 है, ठीक है, ठीक है, ये चीजें हो गई। अब बोला क्या है, ऑड नंबर इज 57, सम बोला है, सम बोला है, तो आओ इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं भाई, ज्यादा समय नहीं लगाते हैं, इक्वेशन फॉर्म, सम ऑफ, है ना,
अब इसका क्या कर दो, सम कर दो, तो क्या आ जाएगा, सम x प्लस एक्स प्लस टू प्लस एक्स प्लस फोर जो है 57 के बराबर। ठीक है, फाइंड द नंबर्स। अरे बहुत सिंपल है, आओ हो गया। x x x 3x हो गए, ठीक है, 4 और 2 कितना हो गया, 6 हो गया, 57 हो गया। ठीक है, क्या करा तुमने, 3x को 57 उधर वो कर दिया मैंने, तुमने मतलब 6 इधर वो कर दिया, माइनस में दे दिया, तो ये 51 बचा। अब x इक्वल टू 51 पे 3 से डिवाइड करा जब तुमने, तो 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, तो तुम्हारा पहला नंबर जो आ चुका है वो 17 है, यानी दूसरा x प्लस टू जो आएगा वो 19 होगा, और x प्लस फोर जो आएगा तुम्हारा वो 21 होगा। तो ये तुम्हारे नंबर्स आ चुके हैं, पहला दूसरा तीसरा, ये नंबर। समझ गए, मतलब इक्वेशन फॉर्म करना आना चाहिए। कंसेक्यूटिव नंबर हम हमेशा लेंगे तो पहले एक नंबर, जिस नंबर की बात हो रही है, ऑड बात हो रही है, इवन बात हो रही है, तो ऑड की बात हो रही है तो पहले ऑड नंबर ले लेंगे, एक्स अननोन है ना। अब दो कंसेक्यूटिव नंबर की, ऑड नंबर की बात हो रही है तो उसके जस्ट बाद एक ले लेंगे, उसके जस्ट बाद एक ले लेंगे। ठीक है गाइस, ठीक है गाइस, समझ गए। आओ, तो भाई आज की हमारी क्लास इतनी सी ही थी, आज की हमारी क्लास इतनी सी थी। होपफुली तुम लोग आज जो भी हमने बताया है, जो भी मैंने इक्वेशंस तुम्हें बताई हैं फॉर्म करने का, जैसे भी बताया है ना, सबसे पहला हमारा काम क्या है, इक्वेशन सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहला हमारा क्या काम है, हमें इक्वेशन सॉल्व करना है। इक्वेशन सॉल्व करना है मींस हमें देखना है कि इक्वेशन बनेगी कैसे। इक्वेशन बनेगी कैसे, करना क्या है, कुछ नहीं करना है, जो तुम्हारा डिस्क्रिप्शन है उसको देखते जाओ, पढ़ते जाओ, देखते जाओ, पढ़ते जाओ, देखते जाओ, पढ़ते जाओ, उसको एक एक करके लिखते जाओ, है ना, और एक अननोन मान लो। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन है, जो कैलकुलेशन है, उसमें तो तुम लोग एक्सपर्ट हो ही, नहीं हो तो मैंने सबसे पहले वही सॉल्व करके दिखाया, थोड़ी चीजें उसमें से देख लो, चीजें सॉल्व हो जाएंगी। हाँ, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर चीज एकदम परफेक्ट हो जाए। अब परफेक्ट करनी है तो भाई हर तरीके के क्वेश्चन से गुजरना पड़ेगा, हर तरीके के प्रॉब्लम से गुजरना पड़ेगा, और वो चीज तुम्हारी हो जाएगी। चिंता, दिक्कत, परेशानी लेने की कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, मेरे साथ हो तो हर चीज है। और बहुत बहुत थैंक यू तुम्हें लास्ट तक आने के लिए, तुम लोग ने लास्ट तक पेशेंस बना के रखा, और मुझे ये लगता है अभी तक काफी तुम लोग को कॉन्फिडेंस आ चुका होगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में। ठीक है, बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है, लेकिन बहुत, अगर हमारे तरीके से समझोगे तो बहुत ईजी है। मैं हमेशा फॉर्मूला पे नहीं जाता हूँ, कॉमन सेंस पे और खुद के तरीकों पे जाता हूँ। हमेशा मैथ्स को अपना बना के पढ़ो, कि कोई नहीं कह रहा है तुमसे कि जो नंबर को ये लिखा है उसको ऐसे ही लिखो। मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए है गाइस, तो प्रॉब्लम के लिए उसको रखो, उसको बांटो नहीं, है ना। धर्म को जैसे बांटते हो उस तरह उसको नहीं बांटो, है ना। मैथ सबके लिए है, तो उसको अपना बना के पढ़ोगे, बहुत मजा आएगा, एकदम मस्ती से करोगे काम। ठीक है, तो टिल देन कीप लर्निंग। हम नेक्स्ट वीडियो लेके आने वाले हैं, ठीक है, नेक्स्ट जब भी वन शॉट लेके आएंगे तुम्हें पता चल जाएगा। और एक चीज, हमारा 7th का है ना, 8th का तो मैं फैक्टराइजेशन लाया ही था, ठीक है, जिसमें मैंने तुम्हें हर एक तरीका बताया था कि कैसे उसको एक स्मूथली एक फैक्टराइज करना है, फैक्टर क्या होता है वगैरह वगैरह, हर चीज तोड़ के बताई थी। इंटीजर 7th में तुम्हारे कोई छोटे बच्चे हैं, जो भी है, उसमें तुम उनको कह सकते हो कि भाई इंटीजर्स एक बार अगर आपको भी रिवाइज करने में आपको भी नहीं आ रहा है तो आप इंटीजर्स रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर भी मैंने आने वाला है, रैशनल नंबर भी डालेंगे, और ये वीडियो तो है ही है भाई आपके लिए। आगे भी नेक्स्ट वीडियोस आती रहेंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं, वन शॉट में सारी चीज कवर कर देंगे, जिसमें जिस तरह इसमें कवर किया है ना। टिल देन अब मैं बाय बाय कह देता हूं, क्योंकि बहुत टाइम हो गया तुम लोग से बातें करते करते। तुम लोग भी कह रहे होगे सर कितना बोलते हैं। तो मेरा नाम है दिव्यांश, मैं जा रहा हूं फिर से नया वीडियो की तैयारी करने, जो तुम लोग के लिए लाने वाला हूं, और उसमें कुछ अलग सी कहानियां लेके आऊंगा, चीजें बातें करेंगे हम उसमें। ठीक है, और इसी तरीके से चीजें समझेंगे, एक एक करके धीरे धीरे हर एक छोटी चीजें, क्योंकि मुझे पता है कि चीजें छोटी अभी जरूरी है, बाद में क्यों, मतलब बाद में वो चीजें तुम्हें दिमाग में रहे, इस तरीके से हमें पढ़ना है। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, हम मिलते हैं नेक्स्ट वन शॉट में। तब तक के लिए मस्त रहो, मजे करो, है ना, और खुद को जिंदा रखो, दुनिया को जिंदा रखो, अपने विचार इतने अच्छे रखो, शांत रहो, सिंपल रहो, खुश रहो, बाय।